हो रहा है? मैंने देखा कि छोटी नर्स नग्न थी। अचानक मेरी आंख एक प्राचीन जेड से लगी। इसने मुझे क्लेयरवॉयंस महाशक्ति जगाने में मदद की। चूंकि यह पारदर्शिता की क्षमता है तो इसे बैंगनी सुनहरी आंख कहते हैं। हा हा हा। पहली बार पट्टी बदलते देखकर कोई इतनी जोर से हंस सकता है। आपकी दवा बदल दी गई है, आप बाद में अस्पताल छोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है। हा हा हा। जयाफान, तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम किसी से भिड़ गए। तुम ठीक हो? इतना बड़ा, इतना सफेद कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंटी में भी छुपी हुई प्रतिभा है। जयाफान, आंटी आप बैठिए। ये सब उन्होंने पहले हाथ उठाया। उन्होंने मुझे उस जेड पेंडेंट से मारा। देखो मेरी यह चोट, बहुत दर्द हो रहा है। ओह आओ आंटी फूंक मारे। आंटी आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इस चोट ने तुम्हारी जबान मीठी कर दी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। भविष्य में एंटीक सर्कल के मामलों में मत उलझना, बड़ी बात है। आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अब बैंगनी सुनहरी आंख है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और माँ का जीवन अच्छा बनाऊंगा। नमस्ते। क्या सर्जरी का खर्च 5 लाख? आंटी क्या हुआ? क्या बात है? शियाफान, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी माँ की सर्जरी में 50 लाख लगेंगे। अगर जल्दी सर्जरी नहीं हुई तो कभी भी हालत बिगड़ सकती है। यह सर्जरी 50 लाख की है। शियाफान चिंता मत करो, आंटी सर्जरी के पैसे का इंतजाम कर लेगी। भले ही हाथ पाँव तोड़कर लोहा बेचना पड़े, मैं यह पैसा इकट्ठा करूंगी। चिंता मत करो। अगर पहले की बात होती 50 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती, लेकिन अब मेरे पास बैंगनी सुनहरी आंखें हैं। 50 लाख तो छोड़ो, 50 करोड़ भी हो मैं निकाल सकता हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, बस 50 लाख युआन है। मेरे पास तरीका है। क्या तरीका है तुम्हारे पास? पुरस्कारों वाला क्विज। बड़ा बड़ा बड़ा। मैंने सोचा नहीं था यह गेम हॉल इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। पैसे लगाकर बड़ा छोटा गैस करना। अगर सही गैस किया तो बोनस डबल हो जाएगा। चलो वो बड़ा छोटा गेम खेलते हैं। देखो मैं वो 50 लाख कैसे बहुत बदकिस्मत। माफ करें, मुझे करने दे। तुम सिर्फ 20,000 युआन लेकर खेलने आने की हिम्मत रखते हो? कियान साने, मॉल में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गतिविधियां काफी आकर्षक हैं। यहाँ तक कि बिल्लियां और कुत्ते भी अंदर आने की हिम्मत करते हैं। ये बहुत पैसे नहीं है, लेकिन तुम सबको हराने के लिए काफी है। तुम बहुत अकड़ रहे हो नौजवान। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे सारे पैसे कैसे जीत सकते हो। कृपया जल्दी करें और अपना दांव लगाएं। 4, 5, 6, 15। पर्पल गोल्डन प्यूपिल इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। मैं बड़े पर दांव लगाता हूँ। शियाफान क्यों न हम थोड़ा और इंतजार करें? हमारे पास सिर्फ यही पैसे हैं। अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। आंटी मेरे फैसले पर भरोसा करो, मैं नहीं हारूंगा। लगातार कई बार बड़ा आ रहा है। इस बार ये फिर से बड़ा नहीं हो सकता, ये छोटा होना चाहिए। मैं छोटा लगाता हूँ। छोटा छोटा। मैं भी छोटा लगाता हूँ। तय हो जाने के बाद कोई पछतावा नहीं। छोटा छोटा छोटा। कृपया अब अपना दांव लगाएं। बैंगनी और सुनहरी आंखें हैं, मैं कैसे हार सकता हूँ? और यह मुझे चलाता रहता है। छोटा दबाव। मैं दशकों से जुआ खेल रहा हूँ। मैं इस छोटी सी बात में नहीं आऊंगा। यह मुझे बड़ा दिलाता है। 1, 5, 6, 12 बड़ा। मैं भी बड़ा खरीदता हूँ। मेरा एक और जोड़ो। बड़ा बड़ा। मैं बड़ा दांव लगाता हूँ। बड़ा बड़ा बड़ा। 1, 4, 5, 10 छोटा। अरे कितना बदकिस्मत। उसने फिर से सही दाम लगाया। क्या जियाओफान सच में इसमें माहिर है? जियाओफान, तुमने यह कैसे किया? क्या ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी आंटी मेरे साथ है? मेरी किस्मत सुधर गई है। उफ, बुरा मोहा। क्या ये धोखा है? क्या तुम लोग मिलकर हमारे साथ खेल रहे हो? ये बच्चा कभी नहीं देखा। बोलो, क्या तुम्हें भरोसा मिला? बॉस छाव, कृपया शांत हो जाइए। इस खेल की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मनोरंजक हैं।
इसके अलावा तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। क्या तुम तीसरे मास्टर कियान पर भरोसा नहीं करते? सर, सारा पैसा आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ। किसने तुझ बच्चे को किस्मत दी? मैं तेरे साथ और नहीं खेलूंगा। शियाओफान, तुम कमाल हो, तुम जुआरियों के देवता हो। खुशकिस्मती से सर्जरी का पैसा समय पर आ गया, वरना मेरी बहन खतरे में होती दीदी। बस आप आराम से रहिए। पैसों की बात करें तो मैंने शियाओफान के साथ पहले ही जमा कर लिया है। तब तक ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो जाएंगी शियाओफान, और मैं आपको घर ले जाएंगे। एक पैसा हीरो को हरा देता है। अगर मैंने पर्पल गोल्डन आई नहीं जगाई होती, मुझे डर है मैं फिर कभी अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगा। नहीं, मुझे पैसा कमाते रहना है। मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और बुआ अच्छा जीवन जिए। आंटी, पहले मेरी माँ को आराम करने दीजिए। चलिए, मैं आपको पैसे कमाने ले चलता हूँ। कैसे? क्या तुम फिर से उस आर्केड इवेंट में जाना चाहती हो? नहीं, ये जुआ है। अगर तुम पकड़े गए ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। आंटी, किसने कहा कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जुआ? हम मौका भी ले सकते हैं। मेरे पास पर्पल गोल्डन आंखें हैं। दूसरे किस्मत पर भरोसा करते हैं, मेरे लिए नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम उस समय ये बुरे काम कर रहे हो, देखना कैसे मैं तुम्हें संभालती हूँ। जियाओफान, जो तुमने पैसे कमाने के बारे में कहा वो है लॉटरी टिकट खरीदना। क्या ये लॉटरी कोई घोटाला नहीं है? आंटी, किसने कहा कि लॉटरी झूठ है? मैं आज आपको दिखाता हूँ किस्मत का बच्चा क्या होता है। चलो चलते हैं। बॉस, मेरे लिए सारे स्क्रैच कार्ड ले आओ। जियाओफान, तुम पागल हो गए हो। पक्का सारे चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ चुन लूंगा, कुछ चुन लूंगा। ठीक है, सब यहाँ है। पहले आप चुने, लेकिन पहले से बता दूं, बिकने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। बॉस, चिंता मत कीजिए। मुझे डर है कि आप तब मना कर देंगे। आंटी, कोशिश करके देखो। जियाओफान, क्या सच में जीत सकते हैं? आंटी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? बेशक मुझे विश्वास है, लेकिन अगर हम ऐसे खेलते रहे तो क्या यह थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? आंटी, मैंने कहा ना, ये किस्मत है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बस खुरच दो। मैं खुरचती हूँ। अरे, इनाम मिल गया, इनाम मिल गया जियाओफान, 20,000 युआन। क्या 20,000? वाह, तुम इतने महान कैसे हो? ठीक है, मैं सच में लॉटरी जीत गया। मिल गया, मिल गया। देखता हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल सही। आंटी, शेव करते रहो। देखो, और भी बहुत है। शायद कोई सरप्राइज हो। फिर से लॉटरी जीत गई। हा हा हा, 5,000 रुपए। आह, जियाओफान, तुम इतने कमाल कैसे हो? तुम पर धन के देवता का वरदान है। तेरे दोनों लॉटरी टिकट मिलाकर किसी की 1 साल की कमाई के बराबर है। हा 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 हा। हे भगवान।
हे भगवान, सच में लॉटरी जीत ली और हर एक ने लॉटरी जीती। हे मेरे भगवान, हा हा हा, तुमने ये कैसे किया? ये बोनस राशि 1.5 लाख तक है। ये चमत्कारों का चमत्कार था। ये अविश्वसनीय है। जियाओफान, इस पैसे से दीदी के इलाज का खर्च आ जाएगा। तुम इतने अच्छे क्यों हो? बहुत नरम। आंटी, मैंने कहा था ना मेरी किस्मत इन दिनों अच्छी है ना? बॉस, तो मेरे सारे स्क्रैच कार्ड कैश कर दो। अरे ठीक है, अभी आपका इनाम रिडीम करता हूँ। फ्रेंड, हावा, अभी। अली पे 1,50,000। भाई, बताओ ना तुमने क्या ट्रिक इस्तेमाल की? बस तुम मुझे बताने को तैयार हो तो बड़ा इनाम दूंगा। हाँ, हम ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत में म्यूज है। बहुत लकी। हा। तुम बड़े चालाक हो। बॉस, शुक्रिया, मुझे अब जाना होगा। ठीक है, जाओ, आते रहना। अगली बार फिर आना। वाह, जीतने की दर 100% है। ये बच्चा बहुत कमाल। आंटी, देखिए आप मेरी माँ की देखभाल करने के लिए ऊपर नीचे में व्यस्त रहती हैं। आपने दिन रात नींद नहीं ली। शुक्रिया। मैं लिन फैन कसम खाता हूँ, जरूर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, आपको अच्छी जिंदगी दूंगा। अब कोई दुख नहीं होगा। मुझे याद है दीदी लियू रुओयान का घर, वह जेड और पुरानी चीजों का व्यापार करती हैं। मैं उनसे कह सकता हूँ कि वह मुझे जेड की दुनिया में ले जाए। बाय हावरान, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? रुओयान, कुछ दिनों में लियू दादा का जन्मदिन है। मुझे पता है तुम एक अच्छा कुनलुन जेड ढूंढ रही थी लियू जी को जन्मदिन के उपहार के रूप में। हुआ यूं कि मुझे इन दिनों एक अच्छा कुनलुन जेड मिला है, देख लो। जेड अच्छा है। अपनी कीमत बताइए। रुओयान, तुम जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ। जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो यह जेड तुम्हारा होगा। इसके अलावा लियू जी के जन्मदिन के भोज में मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा उपहार भी लाया हूँ। तुम सपने देख रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। मुझे यह जेड नहीं चाहिए। बाय हावरान, तुम और क्या चाहते हो? लियू रुओयान, एहसान नहीं समझ रही हो। मैं इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यह कुनलुन जेड ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तुम्हें खुश करने के लिए, और तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। आज तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी। तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को? लिन फैन। डरो मत बड़ी बहन। हाँ, मैं यहाँ हूँ। लियू रुओयान, वह कौन है? तुम उसकी बाह क्यों पकड़ रही हो? वह मेरा छोटा भाई लिन फैन है। लिन फैन, तू वह पुरानी चीजों की गली में छोटा विक्रेता है, स्टाल लगाने वाला बदबूदार लड़का। तू मेरी औरत छीनने की हिम्मत करता है? मैं सुझाव देता हूँ कि तू यहाँ से निकल जाए, नहीं तो आज तुझे मार डालूंगा। बाय हावरान, अपनी जबान संभाल के रख। तेरी औरत कौन है? अगर तूने मेरे छोटे भाई के बाल को भी छुआ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। लियू रुओयान, क्या तू सच में इस बदबूदार हारे हुए के लिए मुझसे लड़ने जा रही है? याद रख, यहाँ होंगजियांग में सिर्फ मैं, बाई हावरान, तेरे योग्य हूँ। सिर्फ मेरा बाई परिवार। क्या तू यह कुनलुन जेड जन्मदिन के उपहार के रूप में निकाल सकता है? वह बेकार आदमी है, क्या वह निकाल सकता है? हे भगवान, मेरी बैंगनी सुनहरी आंख वास्तव में अपग्रेड हो गई है। बैंगनी सुनहरी आंख वास्तव में जेड की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है, यानी जब तक पर्याप्त जेड है मैं बैंगनी सुनहरे और तांबे को अपग्रेड करता रह सकता हूँ। एक सड़ा पत्थर पकड़े हुए तू कुनलुन जेड होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे करता है? बाय मास्टर, क्या तू सच में इस नकली को लियू जी के जन्मदिन के उपहार के रूप में लेना चाहता है? तू क्या बात कर रहा है? मैंने यह कुनलुन जेड 3 करोड़ युआन में खरीदा है। हमारा बाई परिवार अनगिनत जेड पत्थरों की पहचान करता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सच्चा है या नकली? तू बदबूदार हारा हुआ, तुझमें क्या विश्वास है कि तू कहता है कि मेरी चीज नकली है? विश्वास? अच्छा, फिर मैं तुझे देखने दूंगा मुझे वह विश्वास कहाँ से मिला।
धत तेरे की हिम्मत है तो लाओ त्सु की कुनलुन जेड गिरा दे, उसे ठिकाने लगा दो। देखो कौन है उसे छूने की हिम्मत करता है। दीदी कोई बात नहीं, अपने कुत्ते की आंखें खोल और मुझे साफ दिखा, यह वह कुनलुन जेड है जिसे ढूंढने में तूने 3 करोड़ खर्च किए। छूते ही टूट जाता है, ये बिल्कुल कुनलुन जेड नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यह कुनलुन जेड जिसे मैंने पूरी मेहनत से ढूंढा था, यह नकली नहीं हो सकता। भाई हावरान, क्या तुम सच में बेशर्म हो? बस एक सड़े हुए पत्थर को उठाकर कुनलुन जेड बता रहे हो। उसने यह नकली चीज भी लियू साहब को जन्मदिन का तोहफा देने की कोशिश की। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास नहीं है। बाय हावरान, बाय और यू दोनों परिवारों की दोस्ती के लिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अगली बार मैं निश्चित रूप से तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगी। भाई चलो। भाई इस बार तुम्हारी बदौलत, वरना मैं सच में उस बाई हावरान से धोखा खा जाती। चलो घर चलते हैं, मैं आपको भरपूर इनाम दूंगी। दीदी, आपका घर बहुत बड़ा है। दीदी, मैं तो बस आपकी एक छोटी सी मदद कर रहा हूँ। आपको एहसान मानने के लिए मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मुंह से ना कहो, आंखें तो खुली की खुली हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? अब बहुत खूब सोचा। आज मेरी किस्मत खराब है, जाकर धोती हूँ। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। दीदी, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? गिरने से बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठा दो। अभी यहाँ से निकल जाओ, बाहर जाओ। तुम बाहर जा रहे हो, बाहर जाओ। तुम अब भी देख रहे हो। बताओ, तुमने अभी क्या देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। यही सबसे अच्छा है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? वो सीनियर सिस्टर, तुम्हारा परिवार जेड का कारोबार करता है ना? सच बताओ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे घुमा फिरा सकते हो और मेरी आंखें खोल सकते हो? बस इतना ही? ये नर्ड, मेरे दादाजी का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में है। मौके पर एक नीलामी होगी, बस आ जाओ। शायद तुम सच में कुछ कीमती पा सकते हो। लियू परिवार की ताकत वाकई असाधारण है। घर पर ही नीलामी रखना। शुक्रिया सीनियर सिस्टर, मैं जरूर उस नीलामी में जाऊंगा। हेलो, क्या? अब तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हाल है? क्या तुम्हें मेरी बहन की मदद चाहिए? ओह ठीक है दीदी, बस इतना है कि मेरी छोटी दुकान पर कुछ हुआ है, मैं वहां जाऊंगा। फिर मिलेंगे दीदी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम साफ तौर पर बेकार हो। रोनान, आखिर क्या हुआ? फान भाई, तुम आखिरकार आ गए। झो, कैहोंग और बाकी लोग हमें खराब फेंगशुई वाला सियानेजू किराए पर देना चाहते हैं। मैं किराया वापस करवाना चाहती हूँ। वे न केवल किराया वापस नहीं करते, बल्कि मुझे धमकी भी दी। अरे तू पीले बालों वाली लड़की, हिम्मत है तुझे कहने की कि मेरे सियानेजू का फेंगशुई खराब है? किसने तुझे हिम्मत दी? तुम झूठ बोल रहे हो। बाहर अफवाह है कि तुम्हारे सियानेजू का फेंगशुई खराब है।
तुम न केवल मुझे रिफंड नहीं देना चाहते बल्कि मुझे किराए पर देने पर अड़े हो। बस हमारा पैसा ठगना चाहते हो। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो मैं आज यहाँ बात रखता हूँ। अगर तुम किराए पर नहीं लेना चाहते तो भी लेना पड़ेगा। जल्दी पैसे दे। जो खाल उतारने वाला तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना? इस दुकान के पिछवाड़े में अभी भी खजाना दफन है, लेकिन ये सब खजाना मेरा है। सुना तुमने? मेरे पिता ने तुमसे कहा था कि जल्दी पैसे दे, इतना बेवकूफ मत बन। हमने कब कहा कि किराए पर नहीं लेंगे? हमने यह घर किराए पर लिया है। फैन भाई, आप इसे किराए पर नहीं ले सकते। उनके जियानई रेसिडेंस में कुछ गड़बड़ है। अगर हम इसे किराए पर लेते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। नुकसान या फायदा कहना मुश्किल है। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो, यह सही है। हमारे लिए इसे किराए पर लेना नामुमकिन नहीं है, लेकिन किराया आधा होना चाहिए। तुम्हारे जैसा टूटा फूटा घर, मेरे हिसाब से इसकी कीमत महीने के 1000 युआन से ज्यादा नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी दुकान सिर्फ 1000 युआन में किराए पर देना चाहते हो? तुमने पूछताछ भी नहीं की। इस पुराने शहर में कोई भी दुकान 20,000 से कम में नहीं मिलती। सिर्फ 1000 रुपए लो या छोड़ो। ठीक है, 1000 सही। पैसे दे दो। पिताजी, हमने इस दुकान की सजावट पर बहुत पैसा खर्च किया है। इसे 1000 युआन में किराए पर देना बहुत सस्ता नहीं होगा। भाई, हमारी दुकान को आधा साल भी नहीं हुआ। साल का 12,000, 10,000 सही है। ठीक है, बस पैसे ले लो। रुको फैन भाई, मैं ये पैसे दे दूंगी। आप यहाँ मेरी समस्या हल करने आए थे, मैं आपको पैसे कैसे देने दूं? अलीपे को 12,000 युआन मिले। ठीक है, पैसे लो और निकलो। अब यह घर हमारा है। गिन लो बच्चे। बच्चे, तुमने 10,000 में एक सबक खरीदा। सबक? मैं लिन फैन कभी घाटे का कारोबार नहीं करता। फैन भाई, अब हम सिर्फ 2 बचे हैं। अगर तुम्हें कुछ मिला तो मुझे बताओ। अभी तुम्हें बताना जल्दी है, मैं आज रात बताऊंगा। फैन गे, तुम बहुत बुरे हो। अब भी दूसरों से छुपा रहे हो। तुम जाओ और कुछ लुओयांग फावड़े तैयार करो। मैं आज रात तुम्हें अमीर बना दूंगा। लुओयांग फावड़ा, अमीर बनो। क्या हम कब्रें लूटने जा रहे हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? हम अपने आंगन में खजाना खोद रहे हैं। फैन भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सच में कोई बच्चा है? अगर है तो झो बापी और दूसरों को वह कैसे नजर नहीं आया? वह इसलिए क्योंकि वे भाग्यशाली नहीं हैं। सच में? आखिरकार मेरी तरह दूरदर्शी दृष्टि सबके पास नहीं होती। भाई, मुझे लगता है मैंने सच में कुछ खोद लिया। फैन भाई, हमने सच में बच्चा खोद लिया। फैन भाई, यह जार काला है। क्या इसमें कुछ गंदा है? मजाक कर रहा हूँ। जिन चीजों को मैं पसंद करता हूँ, यहाँ कुछ गंदा कैसे हो सकता है? चलो इसे एक साथ खोलते हैं। फैन भाई, ये चांदी के डॉलर का जार है। अरे ये फैन भाई, ये रहा एक और सिल्वर डॉलर का जार। 2 जार सिल्वर डॉलर के। मैं अमीर हो गई। अपनी आवाज धीमी रखो, आधी रात है। क्या तुम सबको जगाना चाहते हो? उन्हें पता चल जाए कि हम यहाँ खुदाई कर रहे हैं। बेबी, माफ करना दोस्त, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ओह प्रिया, असली किंग राजवंश के ड्रैगन डॉलर अब 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। यह किंग राजवंश में बना लोंग्यांग। यह कम से कम 10 शून्य का होगा। इन 2 डिब्बों में कम से कम 200 टुकड़े होंगे। यह 20 लाख से ज्यादा है। फैन भाई, तुम अद्भुत हो। सिर्फ 10 शून्य युआन किराए पर खर्च किए तुमने 20 लाख कमाए। कौन है? तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। अरे कोई नहीं, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, वे चले गए। पहले इसे छिपाओ। कल जल्दी से इसका निपटारा करो। ठीक है, तो मैं कल बिचौलिए से संपर्क करूंगी। ये सारे चांदी के डॉलर बेच दो। फैन भाई,
आखिरकार आप आ गए। मैं आपको कुछ बताऊं, क्या आप जानते हैं उन 2 बर्तनों में कितने चांदी के डॉलर हैं? कितने? 216 टुकड़े। यह एक 10,000 युआन का है। वह 216 मतलब 21,60,000। हमने अनुमान लगाया था 20 लाख। यह 1,60,000 अतिरिक्त है। 21 लाख। आग। अब खुश हो? अगर झोपेई को पता चले उसकी दुकान में इतना कीमती खजाना है, उसे बहुत पछतावा होगा। सिर्फ 10,000 युआन किराए के लिए 20 लाख से अधिक गंवा दिया। यह उनके लिए एक सबक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं छोटी बचत बड़ा नुकसान। बिल्कुल सही। फैन भाई, इस बैंक कार्ड में मैंने चांदी के डॉलर बेचकर 20 लाख से अधिक कमाए हैं। ये लीजिए। सब मुझे दे दो। बिल्कुल, अगर आप ना होते मैं भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती, आपकी बदौलत। इसलिए मैं आपको यह पैसे देने को तैयार हूँ। ठीक है, यह पैसे हम दोनों आधे आधा। शुक्रिया फैन भाई। तो हमारे पास पैसे हैं। आज रात मैं आपको डिनर पर ले चलती हूँ। बस अपना आईडी ले आई हूँ। अगर देर से खाएंगे तो हम। तुम कितने साल के हो? पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? जाओ और पहले पैसे जमा करो। आज रात मैं तुम्हें मिस्टर लियू के जन्मदिन की पार्टी में ले चलूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। लियू परिवार के बूढ़े की यह नीलामी, आखिरकार यह जन्मदिन की दावत के नाम पर है। खाली हाथ जाना कभी अच्छा नहीं होता। क्या उपहार चुनूं? बदबूदार बूढ़ी औरत, बस एक टूटा हुआ कटोरा। मैं तुम्हें 500 युआन देकर पहले ही बहुत उदार हो रहा हूँ। और क्या? बदबूदार बुढ़िया, बस एक टूटा कटोरा। मैं तुझे 500 देता हूँ। ये सब अगरबत्ती है, और क्या चाहिए? बदबूदार बुढ़िया, मैं तुझे बताता हूँ, तेरे परिवार की गरीबी से मुझे क्या। यहाँ मुझ पर भरोसा मत कर। तू टूटा कटोरा 500 युआन बेचना है या नहीं? अगर नहीं खरीदना तो निकल जा। जो परिवार के पिता और बेटे इस लोंगजियांग एंटीक सिटी में है, वह बुराई करने में किसी भी हद तक जा सकता है। बॉस, यह कटोरा सच में मेरे परिवार की विरासत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? मेरा पोता स्कूल जा रहा है, बेटा गंभीर बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। अगर पैसे की तंगी न होती तो मैं सच में इसे नहीं बेचती। तू बूढ़ा कमीना! तेरे में अभी भी कोई जमीर है। इतनी बूढ़ी दादी को भी तू सताता है। फिर तू मेरे काम करने की मत कर। मान मैं तुम्हें मारूंगा। ट्रिक 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 ट्रिक। बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना एक पारंपरिक गुण है। तू बूढ़ों और बच्चों को सताता है। क्या तुझे डर नहीं कि तेरे बच्चे बिना गुदा के पैदा होंगे? तू मुझे कोसने की हिम्मत करता है। तू मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे मार डालूंगा? आप बूढ़ों को सताना तर्कसंगत है। यहाँ से निकल। इस आदमी की आंखें बहुत डरावनी हैं। लिन, तू बस मेरा इंतजार कर। हिम्मत है तो मेरे हाथ मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अप्रत्याशित रूप से पर्पल गोल्डन आई में अभी भी लोगों को डराने की क्षमता है। बेटा, धन्यवाद। दादी, अभी आपकी स्थिति क्या थी? मैंने कुछ अंदाजा सुन लिया था, तो मेरे पास यहाँ 5,000 रुपए हैं। आप पहले ले लीजिए, जरूरत के लिए रख लीजिए। बेटा, बस ले लीजिए। मैं तुम्हारे पैसे मुफ्त में नहीं ले सकती। दादी, आप क्या कर रही हैं? बेटा, मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। यह कटोरा आज से तुम्हारा है। तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे लोगों को इनाम मिलना चाहिए। दादी, यह दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं। अपनी पूरी कोशिश करो और भाग्य को मानो। यह कटोरा वाकई एक प्राचीन वस्तु लगता है। मेरी आंखें! अरे, यह बहुत परिचित सा लग रहा है। मेरी बैंगनी सुनहरी आंखें फिर से विकसित हो गई हैं। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बैंगनी सुनहरी आंखें सिर्फ देख ही नहीं सकती, बल्कि खजाने की विस्तृत उत्पत्ति भी पहचान सकती है? लेकिन कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जन्मदिन का उपहार कहाँ से लाऊं। इसे जन्मदिन के उपहार के रूप में लेना काफी है। लियू परिवार की नीलामी, मैं आ रहा हूँ। यह नीलामी मेरे जीवन के शिखर की ओर पहला कदम था। भाई फैन, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह नीलामी है?
यह पत्थर जुआ सम्मेलन जैसा क्यों लग रहा है? लियू परिवार ने जेड और जेडाइट से अपनी संपत्ति बनाई। स्वाभाविक रूप से यह नीलामी भी जेड और जेडाइट से भरी है। समझ गई। भाई फैन देखो, तीसरे मास्टर कियान यहाँ है। वो कियान जुयुई है, सान्य कियान की बेटी है ना? बहुत सुंदर है। यह कियान महिला। यह थोड़ा दिलचस्प लगता है। चिंता मत करो रोनान, तुम्हारा उससे कम नहीं है। सच में भाई फैन? बेशक सच है, तेरे स्तन उससे बड़े हैं। फैन गे, जब मैं इतनी सुंदर हूँ, तेरे कंप्यूटर की सबसे अच्छी लड़कियों से तुलना करो। कौन? तू छोटी बच्ची, तूने सच में मेरे कंप्यूटर पर झांका। गलती से दिख गया भाई फैन। यह देखकर आपको क्या लगा? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम लड़ाई मोल ले रहे हो? भाई फैन, अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना। याद रखना, मैंने एक बहुत बढ़िया कच्चा पत्थर देखा। मैं पहले पत्थर देखने जा रही हूँ। लड़की तो बहुत चालबाज है। पता नहीं पूरे दिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरों के लिए पत्थर का जुआ किस्मत का खेल होता है, मेरे लिए तो यह खुली किताब का इम्तिहान था। मैं सही जगह पर आया हूँ। आज मैं 2 करोड़ कमाते ही बंद कर दूंगा। यह लाल जेड निकला। 1,60,000 की आरक्षित कीमत खोलने के बाद यह 6 लाख में बिकेगा। 3 गुना कमाई काफी है। खूबसूरत महिला, नमस्ते, मैं यह पत्थर लूंगा। जी सर। मोफेई थोड़ा छोटा है, लेकिन कीमत ऊंची है। 30,000 की आरक्षित कीमत 5 लाख में बिक सकता है बिना नुकसान के। मुनाफा पक्का, यह भी ले लूंगा। यह पत्थर अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर का मटेरियल बहुत खराब है। 2 लाख की आरक्षित कीमत, असली कीमत सिर्फ 10,000 युआन है। सोना और जेड इसमें है मत। फैन भाई, कृपया मेरी मदद करें। जो टुकड़ा मैंने पसंद किया था उसे काटा गया और वह फेल। भाई फैन, कृपया मेरी मदद करें। जो पीस मुझे पसंद आया था, काटने पर वह फेल निकला। तुमने उस पीस पर कितना खर्च किया जिसे तुमने काटा और खराब कर दिया? मैंने कुल 1,30,000 खर्च किए। जैसे ही काटा, कोई 30,000 में ले गया। इस बार मुझे 90,000 का नुकसान हुआ। क्या तुमने कभी सुना है कि 10 में से 9 दांव हार जाते हैं? थोड़े से पैसे मिलते ही अकड़ गए। क्या तुम साफ करवाना चाहते हो? अरे भाई फैन, मैं गलत था। कृपया इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, कम से कम 30,000 वापस आ गए। निश्चित रूप से पूरा नुकसान नहीं होगा। भाई फैन, आपको लगता है इस बार हमें नुकसान होगा? नुकसान? मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कैसे नुकसान हो सकता है? मैं बाद में तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि 10 में से 9 हार जाते हैं? तो तुम हो, मैं हूँ। क्या मैं समान हो सकता हूँ? क्या तुम अब भी अपने पैसे वापस चाहते हो? हम सोचो। अगर वापस चाहिए तो ध्यान से देखो, अच्छी तरह से सीखो। यह पीला जेड निकला। 2 लाख रिजर्व प्राइस, 50 लाख का लाभ। मैंने आखिरकार एक बड़ा पीस देखा। रोनान, क्या तुम अपने पैसे वापस नहीं चाहते? तो तुम यह खरीद सकते हो। इतना छोटा पत्थर 2 लाख। भाई फैन, मुझे तुम पर भरोसा है। जो तुम कहो, चाहे पत्थर नीचे जाए या ऊपर, मैं इसे खरीदूंगा। मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। जाओ। अगर कटिंग में असफलता मिली तो रोना मत। हाँ, बिल्कुल नहीं। भाई फैन का आशीर्वाद। ऊपर मत जाओ, हारना नहीं है। मैं यह पत्थर लेता हूँ। यह नीलामी कोई रोमांस धोखा नहीं है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी के टुकड़े भी मेरे हाथ में हैं। भाई फैन, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। आगे जो कहोगे वही मानूंगी। अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मुझे तुम जैसी पीले बालों वाली लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने भेज दिया। जिस मटेरियल का तुमने अभी जिक्र किया वह ऊपर चला गया है। कियान साने ने इसे पहले ही खरीद लिया है। 50 लाख। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। भाई फैन, तुम सच में जुआ पत्थर के भगवान हो। अपने आप को देखो, यह मामूली 50 लाख तुम्हें इतना उत्साहित कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे से भाई के साथ रहो। जब तुम बहुत पैसे कमाओगे। भाई फैन, कृपया मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर भेजें। भाई फैन, कृपया मुझे अपना बैंक कार्ड खाता नंबर भेजिए। मुझे कुछ काम है। आपको मेरे बैंक कार्ड नंबर की क्या जरूरत है? क्या आपने मुझे वह पत्थर खरीदने को नहीं कहा था? अब यह बढ़ गया है। अच्छा, उससे हम दोनों को आधा आधा पैसा मिलता है। नहीं, आधा आधा करना अच्छा नहीं लगता। हर एक को 25 लाख, तो मुझे 24 लाख, तुम्हें 26 लाख।
तुम्हें क्या लगता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतने पैसे के लालच का सामना करेगी। वह अब भी मुझे पैसे देने की सोच रही है। ठीक है, तुम पैसे अपने पास रख सकती हो, भविष्य में किसी आपात स्थिति के लिए बचाकर रखो। अरे यह नहीं चलेगा, मैंने कहा हम आधा आधा करेंगे। मैं गंभीर हूँ, कोई मजाक नहीं। लक्षण 9A कमेंट। मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। तुमने यह सामग्री चुनी है, पैसे रख लो। अलावा तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ तुम ही इसे काट सकते हो? क्या मैं इसे नहीं काट सकता? हाँ, फैन भाई अब सच में प्रभावशाली हो गए हैं। आपका भी जरूर फायदेमंद कट होगा। मैं यह सामग्री लूंगा। 6 लाख। फैन भाई, ये सामग्री 6 लाख की है। अगर ये पूरी तरह से टूट गया तो आपको बहुत नुकसान होगा। सिर्फ 6 लाख? बच्चे की बलि दिए बिना भेड़िया नहीं पकड़ सकते। अगर दांव लगाना है तो बड़ा लगाओ। यह सामग्री दर्शकों में सबसे अच्छी होनी चाहिए। हाँ फैन भाई, बस काट दो, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। छोटे भाई, तुम कब आए? पहले क्यों नहीं बताया? दीदी, छोटे भाई, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। यह मेरी चचेरी बहन लियू याक्सिन है। दीदी, क्या ये तुम्हारा छोटा सहपाठी भाई है? अरे, इससे तो गरीबी की बदबू आ रही है। तुम्हें अभी भी हिम्मत है दूसरों की नकल करने और अपनी हद न जानते हुए पत्थर जुआ खेलने की? दीदी, तुम्हारी चचेरी बहन का मुंह इतना बदबूदार क्यों है? क्या उसने अभी गंदगी खाई? दीदी, तुम्हारी चचेरी बहन का मुंह इतना बदबूदार क्यों है? क्या उसने अभी गंदगी खाई? तू क्या बोला? मानो या ना मानो, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। छोटे मोटे व्यापारी जो सिर्फ स्टॉल लगाते हैं, पैसे नहीं है, बिल्कुल काबिलियत नहीं है, बस बात करने का मुंह है। क्या तुम अब भी स्टोन जुआ सीख रहे हो? तुझे डर नहीं लगता कि पैंट गंवा देगा? तुम बकवास कर रहे हो। फैन भैया पैसे नहीं हारेंगे। जिद करने का क्या फायदा? नतीजे मायने रखते हैं। असली कर्तव्य तभी माना जाता है जब पत्थर फायदेमंद निकले। तुम जैसे लोग, क्या तुम पैसे हारे? दीदी हार नहीं सकती, अगर नहीं तो तुम उन्हें बाहर निकाल सकते हो। इस तरह के गरीब लोग लियू परिवार के घर में रहने के लायक नहीं। पहली बात, मेरा छोटा भाई कोई हारा हुआ गरीब नहीं है। मुझे फिर से तुम्हें उसका अपमान करते न सुनना। दूसरी बात, मेरे छोटे भाई की नज़र अच्छी है। वह जो सामग्री चुनता है, जरूरी नहीं कि वह घाटे में हो। अगर वह हार भी जाए, मैं उसे पैसे देने में मदद करूंगी। फैन भैया, आपकी बड़ी बहन आपके लिए काफी अच्छी है। क्या यह आपको दिलचस्प नहीं लगना चाहिए? बकवास मत करो, चुप रहो। बाय मास्टर, आज सीन पर आएंगे यंग मास्टर। बाय। उसे देखकर जरूर नाराज होंगे। उसके नाराज होने या न होने से मुझे क्या? मैं केवल इतना जानती हूँ कि जब तक मैं आज यहाँ हूँ, कोई मेरे छोटे भाई को धमका नहीं सकता। रोयान, मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगी। लिन फैन, फिर से तू बहुत बेशर्म है। पिछली बार तूने मेरा कुनलुन जेट तोड़ा था। मैंने अभी तक तेरे साथ हिसाब नहीं किया। अब तू कैसे मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? एक सड़ा पत्थर लेकर कुनलुन जेट बनने का दिखावा कर रहा है और मेरी बड़ी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब तू ऐसे बन रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू कहता है कौन बेशर्म है? लिन फैन, तू। बाई हावरान, तू मेरे छोटे भाई के साथ क्या करना चाहता है? रोयान, तू अब भी उसकी रक्षा क्यों कर रही है? तो क्या हुआ? तू। बाई शाओ, मुझे नहीं पता मेरी बहन को क्या सूझ रहा है। उसने जिद की कि इस आदमी को पत्थर जुआ खेलने ले जाए। मैंने उसे जाने के लिए मना किया था। वह इतना बेशर्म है कि उसे यहाँ रहना ही है। एक बदबूदार रेहड़ी वाला अभी भी पत्थर जुआ खेलने की हिम्मत करता है। सच में आसमान और जमीन का अंतर नहीं पता। बाय हावरान, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, फिर भी अपनी बड़ी बहन से बचाया जा रहा हूँ। नहीं, मुझे अपनी इज्जत वापस लेनी है। बाई शाओ के लहजे से लगता है आपके पत्थर जुआ के कौशल बहुत अच्छे हैं। लिन, क्या तुम जानते हो बाई शाओ के बगल वाला यह आदमी कौन है? लिन, मैं तुझे बताता हूँ। मेरे चाचा माँ जिन उत्तर में एक प्रसिद्ध जुआ राजा है। उनके पसंद के पत्थरों की कीमत बढ़ने की संभावना 10 में से 9 है। कभी चूके नहीं। अरे मेरी आंख, इस जेट की स्पिरिचुअलिटी बैंगनी सुनहरी आंख ने सोख ली। यह बाई हावरान वास्तव में एक अच्छा इंसान है। हर बार जब मैं आता हूँ तो यह मुझे अप्रत्याशित आश्चर्य देता है। तो ऐसा ही हो। चूंकि तुम्हारे बगल वाला जुआ पत्थरों का बादशाह कहलाता है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? चूंकि हमारे जुआ पत्थरों की सामग्री चुन ली गई है, तो इसे मौके पर काटो। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। कम बोली लगाने वाला घुटने टेककर माफी मांगेगा। क्या तुम में हिम्मत है? हाँ, क्यों नहीं। जब मेरे चाचा जुआ पत्थरों से खेल रहे थे, तब तुम एक ऐसे छोकरे थे जो कीचड़ में खेलने को भी तैयार नहीं थे। मैं बाद में देखूंगा कि तुम इसे कैसे खत्म करते हो। छोटे भाई, क्या तुम्हें यकीन है यह व्यक्ति साधारण नहीं लगता? अगर तुम हार गए तो? बड़ी बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये साफ तौर पर आज यहाँ तोड़फोड़ करने आए हैं। मुझे तुम्हारे लिए न्याय दिलाना ही होगा। क्या लिन फैन ने इतना बड़ा जोखिम उठाया? उसने यह सिर्फ मेरा गुस्सा निकालने के लिए किया। लिन फैन ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? असल में तो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। मैं इस सबसे अच्छे मटेरियल का टुकड़ा रखने वाला था, अंत में काट देता, चूंकि बाई हावरान ने इसे मेरे सामने पहले ही लगा दिया। लगता है मुझे हाई प्रोफाइल ही रखना होगा। लिन सरनेम वाला, डर है तुमने मेरे अंकल के स्टोन जुए का वीडियो नहीं देखा है ना? जो पत्थर उसे पसंद है वो 8-9 से अलग नहीं। तुम गलत नहीं पढ़ सकते। बस इंतजार करो और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। किसने कहा मेरा भाई फैन शर्त हारेगा? मेरा भाई फैन कमाल है, उसने मेरे लिए मटेरियल चुना, खुलते ही सब कुछ ऊपर चला गया। बस अंधी बिल्ली को मरा चूहा मिल गया। एक फायदे वाले कट में क्या बड़ी बात है? पत्थर का जुआ आंखों की रोशनी पर निर्भर करता है, न कि किस्मत पर। अरे किस्मत भी ताकत का हिस्सा है। क्या फैन, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? बहन जी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है। बाय यंग मास्टर, तो शुरू करते हैं। तू हिम्मत कैसे करता है बोलने की? बाद में देखता हूँ तू कैसे घुटने टेक कर माफी मांगता है। मैं बड़ी बहन से एक उस्ताद को बुलाने को कहना चाहता हूँ जो जेड पत्थर काट सके। ठीक है। लिन फैन, बस इंतजार करो और बाद में घुटने टेक कर माफी मांगो। अभी पता नहीं कौन किसके सामने घुटने टेकेगा। हम नादान बच्चा, तुझे आसमान की ऊंचाई और जमीन की मोटाई का पता नहीं। बहन, तुम अब भी क्या रोक रही हो? अरे शर्माओ मत, जल्दी से नतीजे दिखाओ। इस बच्चे को मास्टर बाई से माफी मांगने दे। हा, देखा तुमने? पूरी तरह कांच जैसा चमकीला हरा जेडाइट। यह मेरे चाचा का करिश्मा है। माफ कीजिए, यह सामग्री मेरे छोटे भाई की है। यह स्क्रैप तुम्हारा है। क्या नामुमकिन? नामुमकिन? मेरे चाचा जुआ के बादशाह हैं। उनके द्वारा खोला गया सामान कैसे स्क्रैप हो सकता है? तूने ही बैग बदल दिया होगा। पत्थर का आकार तो फोटो खींच कर रखा गया था। नहीं मानते तो खुद जांच लो। नामुमकिन? वह तो बेकार है। उसे कांच जैसा चमकीला हरा जेडाइट कैसे मिल सकता है? यह लाखों का है। भाई फैन, तुम कमाल हो। इसमें तो झेंगियांग ग्रीन निकला, मेरे पूरे इंपीरियल जेडाइट से भी ज्यादा शानदार। भाई फैन, मैं तुम पर मरती हूँ। छोटे भाई, वाह, यह सामग्री न सिर्फ बढ़ी बल्कि धमाका कर दिया। ये सब संयोग है। भाई, मैं प्रांतीय राजधानी के क्यूजो गैंग से हूँ। यह कांच जैसा इंपीरियल ग्रीन जेडाइट मुझे बेच दोगे? मैं 15 मिलियन देता हूँ। अरे इतना छोटा क्यों बन रही हो? मैं 18 मिलियन देती हूँ। छोटे भाई, तुम्हारा कार्ड नंबर क्या है? मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। पिताजी, क्या हम यह इंपीरियल ग्रीन ग्लास जेडाइट? हमारा कियान परिवार 2.5 करोड़ रुपए की बोली लगाएगा। हमारा कियांजिया वांटोंग ग्रुप 2.5 करोड़ की बोली लगाने को तैयार है इस इंपीरियल ग्रीन ग्लास जेडाइट को खरीदने के लिए। फिर से कियान परिवार, फिर से वांटोंग ग्रुप। अभी वाला पीला जेडाइट उन्होंने खरीदा। कियान परिवार ने हाथ मारा। हमारा कोई मौका नहीं है। अरे छोड़ो, कुछ और देखते हैं। हम कियान परिवार से नहीं लड़ सकते। फैन जी, ये है मिस कियान, बस इसे उन्हें बेच दीजिए। 2.5 करोड़। सर, हमारा कियान परिवार इसे 2.5 करोड़ में लेगा। क्या आपको मंजूर है? ओह, क्या आप और बढ़ा सकते हैं? अगर आप इंपीरियल ग्रीन निकाल सकते हैं शायद मैं और दूंगी। इंपीरियल ग्रीन तो छोड़िए, आज नहीं हो सकता। ठीक है, 2.5 करोड़ आपके कियान परिवार को दिए जाएंगे। ठीक है, मुझे कार्ड नंबर भेजें, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर दूंगी। यह कार्ड नंबर दीजिए, तुरंत 2.5 करोड़ ट्रांसफर करें। 2.5 करोड़ कमाना बहुत बड़ा फायदा है। सहयोग करके सहयोग मुबारक हो। अगर भविष्य में फिर से इतना उच्च गुणवत्ता वाला मटेरियल मिले तो मुझसे संपर्क करना याद रखना। हम वांटोंग ग्रुप में आगंतुकों को मना नहीं करते। वांटोंग ग्रुप के पास सच में अद्भुत वित्तीय संसाधन है। ठीक है, तो भविष्य में अगर मुझे अच्छा मटेरियल मिले तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। बाई जी, तू मुझसे कब घुटने टेककर माफी मांगेगा? लिन फैन, भले ही मैं घुटने टेककर तुमसे माफी मांगूं, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? एहसान फरामोश मत बनो, तू छोकरे। क्या बाई जी एक बार हारे नहीं थे? क्या तुम्हें यह सिद्धांत समझ नहीं आता कि जहाँ छोड़ सकते हो वहाँ छोड़ दो? अगर लिन फैन हार गया होता, क्या तुम छोड़ सकती जहाँ छोड़ा जा सकता है? यानी तुम बस कर्ज चुकाने से बचना चाहते हो? सच्चाई तुम्हारे सामने है।
मेरा मटेरियल तुमसे बेहतर है। शर्त पूरी करो, घुटने टेको और हार मानो। लिन फैन, तुमने उस मटेरियल से पहले ही 2 करोड़ से अधिक कमा लिए हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जब तक आगे हो रुक जाओ। अरे उस मटेरियल के पैसे वांटोंग ग्रुप ने दिए थे, इसका शर्त से क्या लेना देना। घुटने टेको। लिन फैन, तू मौत को बुला रहा है। तुम सब रुक, लिन फैन, तू मौत को बुला रहा है। सब लोग रुको। दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आता, तुम सबने इस जगह को उलट-पुलट कर दिया है। ये मामला बड़ा हो सकता है। क्यों ना मैं कुछ निष्पक्ष करूं? आटा मदरा इस साल, मदरा खारा इस साल, मदरा इस साल, इस साल, इस साल, आटा मदरा इस साल, मदरा इस साल, मदरा इस साल, मदरा। हावरान, बड़े घर के युवा मास्टर, मान सम्मान वाला पद। इस नौजवान से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात मुझे लगता है कि बस इतना ही। दादाजी, अगर लिन फैन हार जाता है, वे लिन फैन को जाने नहीं देंगे। जो मैं कहता हूँ वही होता है। ये बाई मास्टर को इतना परेशान न होने देना है। शर्त का सामान्य प्रदर्शन, वो था फिजिकल सामान्य। इस बूढ़े की निष्पक्षता थोड़ी लेवल है। लियू जी, क्या आप मुझे इस कचरे के सामने घुटने टेकने को कह रहे हैं? सबसे जरूरी है अपनी बात पर कायम रहना। बाई परिवार के युवा मास्टर होने के नाते क्या तुम में झुकने और सीधे होने का साहस भी नहीं है? बेशक अगर तुम घुटने नहीं टेकते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस इस जन्मदिन की दावत। बाई शाओ, कृपया वापस जाइए। अरे लियू जी, ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। लिन उपनाम वाले, मैं गलत था, माफ करना। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बहुत अच्छा। मुझे याद रखना, हमारे बीच यह मामला खत्म नहीं हुआ है। नौजवान, तुम मुसीबत में न तो विनम्र होते हो न अहंकारी। अपनी सीमा रखते हो। भविष्य में तुम महान बनोगे। बहुत धन्यवाद तारीफ के लिए बुजुर्ग। मामला सुलझ गया है। सब लोग चलो चलते हैं। रुओयान, हम भी वापस चलते हैं। जूनियर भाई, आज रात मेरे दादाजी का जन्मदिन है, तुम आना याद रखना। ठीक है सीनियर बहन, तो आज रात। भाई फैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं मिलियनियर बनूंगा, और वो भी 50 लाख। तुम सच में मेरी छोटी लकी स्टार हो। क्यों ना मैं आज रात घर जाकर तुम्हारे लिए ब्लैक सिल्क पहनूं। एंड कोट। हट जा, मैं नहीं देखता, बचपन से साथ नंगे बदन पले बड़े हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लड़के पसंद नहीं है ना? क्या मैं आपको अपनी कजिन से मिलवा दूं? यहाँ से निकल जा, तुम हो जो लड़के पसंद करते हो। मुझे तो लड़के पसंद हैं भाई फैन, आपको कोई पसंद नहीं है ना? मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या वो आपकी छोटी सीनियर बहन नहीं है? छोटी लड़की, तेरी खुजली हो रही है ना? ध्यान रखना, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो मैं नहीं बताऊंगी, आज रात घर जाइए। मुझे अपने माता पिता के सामने आपकी बहुत तारीफ करनी है। उसे मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने दो। हिम्मत है? खरगोश अपनी बगल की घास नहीं खाता। अरे आंटी। जाओफान, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है, बाद में खाना खाने वापस आना याद रखना। आंटी, आपने खाना बनाना कब सीखा? कोई बात नहीं, मैं कहूँ तो जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। शियाओफान, क्या आप मेरे लिए बाथ तौलिया ला सकते हैं? मैं लाना भूल गई, वहाँ उस सोफे पर है। ओ हाँ, ठीक है। आंटी, यह तौलिया आपके लिए कहाँ रख दूं? आ रही हूँ। मैं आई। आंटी, आप पहले कपड़े पहन लीजिए। अपनी आंटी से शर्मा रहे हो? ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, बाद में तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। चलो चाह कर देखो। आंटी, आपने ये दोनों डिश पूरी दोपहर बनाई? और आंटी, आपने इंडियन खाना बनाना कब सीखा? बकवास, क्या इंडियन खाना? यह सिचुआन खाना है। यूशियांग श्रेडेड पोर्क कुंग पाओ चिकन। पहली बार पकाया है, चखो। आंटी, असल में आपको खाना बनाना सीखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या जानते हो? तेरी माँ कुछ दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ डिश बनाऊं, एक वेलकम डिनर दूं और वो चखे।
कैसा रहा? आंटी, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। मत जाओ, वापस आओ। खुशकिस्मती से मैं तेज दौड़ता हूँ, नहीं तो मैं अभी तक अपनी जिंदगी की चोटी पर नहीं पहुँच पाता, बीच रास्ते ही मर जाता। ये कहने के बाद लियू परिवार के बूढ़े के जन्मदिन के भोज में बहुत सी दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं निकलेंगी। पता नहीं भोज में क्या देखने को मिलेगा। बूढ़े आदमी को पूर्व सागर जितनी खुशी मिले, दक्षिण पर्वत जितनी लंबी उम्र। लियू दादा, मैं भी आपको जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ। आपको पूर्व सागर जितनी खुशी और बहते पानी जितनी लंबी उम्र मिले, दक्षिण पर्वत के चीड़ जितनी दीर्घायु। नौजवान, तुम्हारी शुभकामनाओं का शुक्रिया। तू सच में कमाल का है बच्चे। लियू परिवार की खदान से शाही हरे कांच का जेड निकला है, जिसने लियू परिवार का नाम पूरी तरह रोशन कर दिया। लियू परिवार की खदान से क्या यह लिन फैन है? मैंने नहीं सोचा था कि तू मेरे सामने आने की हिम्मत करेगा। आज देख ले तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। आशीर्वाद भेजने से क्या फायदा, बस मुंह बड़ाई की बातें हैं। आज मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तू लाया क्या उपहार? तू जन्मदिन के भोज में आया बिना उपहार के? जन्मदिन का तोहफा मेरे बैग में ही था। बल्कि तुम सब, क्या तुमने कोई उपहार नहीं बनाया? तू कौन होता है हमसे मुकाबला करने वाला? चल, इसे हमारे जन्मदिन के उपहार। यह फू बाओशी की उत्कृष्ट कृति है। कुछ साल पहले नानगांग में क्रिस्टी की नीलामी में 56 लाख की ऊंची कीमत। असल में यही पेंटिंग है। मैं हमेशा इस पेंटिंग को इकट्ठा करना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे कोई विक्रेता नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से श्री बाई ने बढ़त ले ली। बॉस बाई उदार है। यह पेंटिंग निकालो, तुरंत हमारे भेजे गए उपहारों को मात दे दी, ताकि एक निश्चित बच्चा देख सके असली ताकत क्या होती है। श्री बाई की ताकत उन्हें बिल्कुल भी कम प्रोफाइल रखने नहीं देती। हा, बस एक छोटा सा उपहार, जब तक बुजुर्ग को पसंद आए थोड़ी सी कोशिश है। लिन फैन, आज दादाजी का जन्मदिन का पार्टी है, तुम्हारा उपहार कहाँ है? इसे निकालो सबको दिखाने के लिए। वह एक गरीब लड़का है, वह क्या अच्छा जन्मदिन उपहार ला सकता है? तुम जो भी निकालो बाई, परिवार के उपहार के सामने बस कचरा है, समझ गया? अब वह इसे निकालने में शर्मिंदा है। हा। लिन फैन मेरा दोस्त है, वह जो भी उपहार देता है वह एक भावना है। मेरे लियू परिवार को दूसरों का सम्मान दिखाने के लिए उपहारों की जरूरत नहीं है। रोयान, आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, तुम जिसे लाए हो वह उपहार नहीं देता। क्या यह तुम्हारे चेहरे पर नहीं मार रहा है? इस पेंटिंग में आध्यात्मिकता अप्रत्याशित रूप से यह मेरे बैंगनी सुनहरे पुतलियों द्वारा अवशोषित हो गया। अब इस पेंटिंग में रूप है, लेकिन आत्मा नहीं। वास्तव में पेंट नहीं किया गया, यह सच में पाप है। ठीक है, भले ही मैं वास्तव में जन्मदिन का उपहार नहीं लाया, यह भी किसी के नकली पेंटिंग भेजने से बेहतर है। हा, मुझे लगा तुम बहुत देर से रोक रहे थे। तुमने क्या बहाना ढूंढा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ बकवास करोगे। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट नकली है? हाँ, तुमने जो पेंटिंग भेजी है वह नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की मैंने जो भेजा वह नकली है? मुझे एक उचित सबूत दो, वरना तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मुझे डर है कि सबूत दिखाने के बाद तुम लोग शर्मिंदा हो जाओगे। बेशक मुझे सबूत चाहिए। हमारा बाई परिवार नकली क्यों भेजेगा? मुझे लगता है तुम सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। लिन फैन, तुम यह क्यों कह रहे हो कि यह नकली है? मुझे लगता है यह साफ तौर पर असली है। दीदी, मैं बढ़ चढ़कर नहीं बोलता। बेशक मैं इसे साफ समझा दूंगा। चूंकि तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। असली फू बाओशी लैंडस्केप पेंटिंग, उसमें एक पेंटिंग तकनीक अपनाई जाती है जिसे बाओशी कुन कहते हैं। इसे टूटा ब्रश और बिखरी नोक कहते हैं। पेंटिंग्स में पूरी तरह से दबंग हवा भरी होती है। और उसने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। उसने सच में फू बाओशी की पेंटिंग्स को समझा। सभी लोग इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। क्या इसमें वह रूहानियत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि यह पेंटिंग नकली है। नकली। अगर तुम्हें विश्वास न हो, तुम कोई और खजाना मूल्यांकन करता भी ढूंढ सकते हो। चलिए इस पेंटिंग की प्रामाणिकता की फिर से पहचान करते हैं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी वह खजानों की पहचान भी कर सकते। अरे क्या चल रहा है? यह पेंटिंग हमेशा से थोड़ी अलग क्यों लग रही है? लिन फैन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पेंटिंग नकली है? बाई परिवार के पास बहुत बड़ी संपत्ति और व्यापार है। दादाजी के जन्मदिन पर नकली पेंटिंग नहीं देनी चाहिए। दीदी, जब से मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ तो जाहिर है कि मेरा फैसला है, यह ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बताओ, मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यकीनन। बेटा,
तुम अभी भी खजाने का मूल्यांकन कर सकते हो। लियो दादा, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है लियो दादा, आप कोई और खजाना मूल्यांकनकर्ता ढूंढ सकते हैं, इसे फिर से मूल्यांकन करवाएं। मैं आपके बयान पर विश्वास करता हूँ। नामुमकिन, हमारा भाई परिवार नकली कैसे भेज सकता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तुम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हो तो मैं एक और मूल्यांकनकर्ता बुलवाता हूँ, एक बहुत सम्मानित खजाना मूल्यांकनकर्ता। अपनी एक, चलो फिर से पहचान करते हैं। दूसरा पक्ष सुनहरी आंख होने का दावा करता है। हमारे लोंगजियांग शहर में इसे उद्योग में शीर्ष खजाना मूल्यांकनकर्ता माना जाता है। मार के लिए तो लियो दादा को कष्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कृपया अभी आइए। मैं देखना चाहता हूँ कौन कहने की हिम्मत करता है कि हमारे बाई परिवार द्वारा दिया गया उपहार नकली है। बस यही, तुम अभी भी जिद्दी हो। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। जुआ जारी रखो। भाई साहब को डर क्यों नहीं लग रहा? यह कैसे संभव है? बताओ क्या शर्त लगानी है? बस यह शर्त लगाओ कि यह पेंटिंग असली है या नकली। नए मूल्यांकनकर्ता के आने तक 1 मिनट रुको। प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद अगर यह पेंटिंग असली है तो मैं लिन फैन बाई परिवार से माफी मांगूंगा। तुम एक सड़क विक्रेता हो, तुम माफी किस बात की मांगोगे? मैं यह स्वीकार करता हूँ। क्या मिंग राजवंश के शुआनदे काल का नीले रंग का चमकीला मिट्टी का कटोरा? यह नीला छिड़काव वाला ग्लेस का कटोरा लियो दादा के लिए जन्मदिन का उपहार है। अगर मैं गलत हूँ, मैं यह नीला छिड़काव वाला ग्लेस का कटोरा लेने को तैयार हूँ। उन्हें बाई परिवार की ओर से माफी दूंगा अगर मैं सही हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझसे माफी नहीं मांगनी होगी बल्कि मुझे वह पेंटिंग भी देनी होगी। हालांकि इस पेंटिंग ने मुझ में आध्यात्मिकता भर दी है, लेकिन अगर बाद में इसे बहाल किया जा सका तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। नौजवान, तुम्हें यह दिव्य कटोरा कहाँ से मिला? लियो दादा, मैं बस भाग्यशाली हूँ। संयोग से मिला। यह आपके लिए जन्मदिन का उपहार था। चूंकि कुछ लोगों को नुक्स निकालना और झगड़ा करना पसंद है, इसलिए मुझे अपना मन बदलना पड़ा। तुम बकवास कर रहे हो। अगर यह नकली है तो तुम्हारा वह टूटा हुआ कटोरा नकलियों में भी नकली है। शर्त लगाओ, कौन किससे डरता है? वह लियो जी, कृपया उस खजाने के मूल्यांकक को यहाँ बुलाइए। उसे देखने दो किसका सामान नकली है। रुओयान, जाओ, फोन लगाओ और वेई मास्टर को बुलाओ। ठीक है। 1 मिनट रुको, असली नकली की पहचान होने दो। अगर मेरा असली है, मैं तुम्हारे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारूंगा। अगर तुम्हारी पेंटिंग नकली है, तुम ही हो जिसे थप्पड़ मारना चाहिए, बाई यंग मास्टर। मुझे अब विश्वास नहीं है। तुम अनपढ़ देहाती जेड पत्थरों का मूल्यांकन कर सकते हो, यह काफी बुरा है, और खजाने का भी मूल्यांकन कर सकते हो। मैं सच में एक गंवार हूँ, लेकिन बाई परिवार के यंग मास्टर की आंखें तुम मेरे जैसे अनपढ़ से भी कम हो। तुम दादा, वेई मास्टर आ गए हैं। वेई जी, आप सही समय पर आए। कृपया मेरी तरफ से देख लीजिए, क्या मेरी पेंटिंग नकली है या नहीं। वेई जी, मेरी पेंटिंग असली ही होगी, है ना? मेरी प्रारंभिक जांच पास हो गई। ये पेंटिंग वास्तव में नकली है। सच लगती है पर नकली है। असली और नकली की कोई सीमा नहीं है। हमारे उद्योग में ऐसी पेंटिंग को आमतौर पर नकली ही माना जाता है, तो मैं इस पेंटिंग को नकली घोषित करता हूँ। यह हो ही नहीं सकता। हमारे भाई परिवार द्वारा भेजी गई पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है? और मैंने यह पेंटिंग नीलामी घर से खरीदी थी। कैसे? वेई जी, आपने गलत पढ़ा होगा। आप एक बार ध्यान से क्यों नहीं देखते? क्यों? आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जिस तकनीक का उपयोग करता हूँ वो गुप्त विधि की आंख है, जिसे होल घोस्ट आई कहते हैं। मैंने 40 साल से अधिक खजानों का मूल्यांकन किया है, कभी गलती नहीं हुई। तुम कौन से टॉप हो? क्या खजाना आकलन करता? क्या गुप्त आंख? यह नकली नहीं हो सकता। आपने गलत पहचान की है। बेवकूफी भरी बात। बाई हावरान, वेई जी उद्योग में मान्यता प्राप्त खजाना मूल्यांकन मास्टर हैं। यहाँ बेवकूफी मत करो। ठीक है, भले ही यह नकली हो, तो उसके हाथ में यह टूटा हुआ कटोरा, यह नकलियों में भी नकली होना चाहिए। कृपया देख लीजिए। छोटे दोस्त, क्या तुम मुझे ये कटोरा देखने के लिए दे सकते हो? तो मास्टर जी, आप देख लीजिए, और इससे कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अगर मेरी पेंटिंग नकली है तो तुम्हारा टूटा हुआ कटोरा और भी बेकार है। मुझे अब विश्वास नहीं होता। तुम तो मिट्टी के पैर हो जो मुझसे ज्यादा महंगा जन्मदिन का गिफ्ट निकाल सकता है। छोटे दोस्त, ये कटोरा कहाँ से आया? यह तो बस मेरी किस्मत का सौदा है। पहचान लिया, ये कटोरा असली है। महान मिंग राजवंश के शुआनदे काल में जिंगदेज़ेन में बनाया गया, और यह शाही चीनी मिट्टी है। यह वस्तु मिंग राजवंश के सम्राट शुआनदे के लिए पासा फेंकने का विशेष बर्तन है। अगर आप इसे ठीक कर सकें, कम से कम 1 करोड़ की कीमत। इसकी वर्तमान क्षतिग्रस्त अवस्था में भी कम से कम 50 लाख की कीमत। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह मेरे से ज्यादा महंगा गिफ्ट कैसे दे सकता है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
मैंने न सिर्फ निकाला बल्कि यह नीला ग्लेज वाला कटोरा लियू दादा को भी दूंगा जन्मदिन के तोहफे के रूप में। इतना अनमोल खजाना मुझे दे दिया, मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। लेकिन मैं वैसे भी 70 साल का हूँ, मैं तुम्हारी छोटी उम्र का फायदा नहीं उठा सकता। यह नीला ग्लेज वाला कटोरा अपने पास रखो। ओह लियू दादा, जब मैं यहाँ आपको जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ तो वापस लेने का कोई कारण कैसे हो सकता है? आप इस नीले स्प्रिंकल ग्लेज वाले कटोरे को ऐसे ही रख सकते हैं जब तक मुझे कोई संतोषजनक पुनर्स्थापक मिल जाए उसे आकर ठीक करने दें। पर्पल गोल्डन आंख ने 2 बार रेकी को अवशोषित किया है, जल्द ही अपग्रेड हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि अगली बार सांस्कृतिक अवशेषों को पुनर्स्थापित करने की क्षमता अपग्रेड हो जाए, तब तक नीले स्प्रिंकल ग्लेज वाला भिक्षापात्र ठीक। अब जब मेरे छोटे भाई ने शर्त जीत ली है तो क्या आपको भी अपना वादा निभाना नहीं चाहिए? दीदी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस उससे कहो कि वह मुझे वह पेंटिंग दे दे। हम तुम्हें अपनी पेंटिंग क्यों दें? मैं इसे जला दूंगा तो तुम्हें नहीं दूंगा। क्या शानदार राजधानी का बाई परिवार इतना बदनाम हो गया है? लियू रोयान, हमारा बाई परिवार और तुम्हारा लियू परिवार बहुत अच्छे से मिलता है। तुम बहुत आक्रामक और धमकाने वाले हो। बाई शाओ, प्यार प्यार है, शर्त शर्त है। मैं बस यह नहीं चाहती कि तुम एक ऐसे खलनायक बनो जो अपनी बात पर नहीं रहता। तुम दिखाई नहीं देता वरिष्ठ महिला शिष्य व्यंग्य करने में काफी अच्छी है। चूंकि ये पेंटिंग नकली है, तुम हार मानने को तैयार हो। ये पेंटिंग लिन शियाओयू को दे दो। क्यों? बस इसलिए क्योंकि यह लियू परिवार है। मैं लियू चुआनशियोंग इस शर्त का गवाह हूँ। क्या यह काफी है? तुम ठीक तुम लोग मुझसे मिलकर खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? तुम्हारा लियू परिवार इस मिट्टी के पैर की रक्षा कर रहा है, ठीक है। मुझे अब यह पेंटिंग नहीं चाहिए। यह मामला खत्म नहीं हुआ। छोटे भाई, यह पेंटिंग अब तुम्हारी है। धन्यवाद वरिष्ठ महिला सहपाठी। आखिरकार प्राचीन पेंटिंग मेरे। छोटे दोस्त, मुझे नहीं पता तुम इस नकली चीज से क्या चाहते हो। क्या इसे ट्रॉफी माना जा सकता है? खैर बात यह है, मेरी असली पहचान एक स्टॉल है। खैर यह पेंटिंग नकली है, लेकिन तुम हमारे एंटीक शहर में अच्छी कीमत पा सकते हो। मैं इसे वापस ले जाऊंगा और सजाऊंगा, शायद इसकी कीमत बढ़ जाए। खैर तुम इसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करते, इसका भरपूर उपयोग करते हो। यह पेंटिंग ऊर्जा सोखने के बाद असली से नकली कैसे हो गई? उम्मीद है भविष्य में इसकी मरम्मत हो सकती है, वरना यह प्राचीन पेंटिंग मेरे द्वारा नष्ट हो जाती। यह पाप है। तुम क्या सोच रहे हो? इतने गहरे सोच में बैठो, खाने का समय हो गया। अरे दीदी, मैं खाने के लिए नहीं रुकूंगा। तुम मुझे जानती हो, मुझे इस तरह के मौकों की आदत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लो लियू दादा, तो मैं पहले चलता हूँ। ओह अच्छा, सब लोग कृपया फैल जाएं। ठीक है, चलो। मुझे लगता है आप इस बच्चे के साथ काफी अलग व्यवहार करते हैं। मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारे पास तीसरा देश पर हालाती, कभी हमारे पास तीसरा देश पर हालाती, कभी हमारे पास। दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम सिर्फ दोस्त हैं। हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं लिन फैन के साथ थी, सच में सामान्य से ज्यादा खुश थी। यह लड़का असाधारण है। यह सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं है। अगर तुम उसे मेरा दामाद बनाकर लाओ, मैं भी इसे स्वीकार कर सकता हूँ। दादाजी, मैं आपके लिए कोई दामाद नहीं ढूंढना चाहती। क्या मेरा आपके साथ रहना अच्छा नहीं है? ठीक है। मिस्टर लिन, फिर मिले। मिस चियान शुई, वह मुझे कैसे ढूंढ सकती है? हे भगवान, ब्लैक लेस। मिस चियान का बाहरी रवैया ठंडा है, असल में बहुत सेक्सी है। मिस्टर लिन, लगता है आपकी नाक से खून बह रहा है। खैर, मौसम थोड़ा सूखा रहा है हाल ही में। ये छोटी समस्याएं हैं। खैर, क्या मिस चियान मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं? मिस्टर लिन, मैं आपको एक बड़ा भाग्य देना बड़ी दौलत? मैं आपके कियान परिवार से परिचित नहीं हूँ, है ना? मिस कियान मुझे बड़ी दौलत क्यों देना चाहती हैं? लिन जी के पत्थर जुआ कौशल, यहाँ तक कि पत्थर जुआ का राजा भी झुकने को तैयार है। आप इस दौलत के हकदार हैं। ठीक है, तो आप कहें, मैं सुनूंगा। कुछ दिनों में हमारा कियान परिवार वहाँ ऐसी पत्थर नीलामी भी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप तब भाग लेने आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इनाम भी दूंगी, कम से कम 30 लाख के बारे में। क्या यह मिस कियान मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है? जब तक आप इसमें मेरी मदद करने को तैयार हैं, अब से आप कियान जुएई के दोस्त होंगे। मुझे कुछ दिन सोचने दे तो मैं पूछना चाहता हूँ, यह नीलामी कब है? लगभग 5 दिनों में।
लिन जी को थोड़ी परेशानी लगती है। मैं बस सामान्य रूप से जेट सामग्री खोलना चाहता हूँ। मैं बस सुरक्षित रूप से पैसा कमाना चाहता हूँ। परिवार की देखभाल करना मैं दुश्मन नहीं बनाना चाहता। अगर ऐसा है मुझे इसे फिर से कहने दें। बोली के मैदान पर लिन जी को कोई कठिनाई आती है, कैसा रहेगा अगर मेरा कियान परिवार इसे आपके लिए संभाल ले। बाई हावरान मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई अमीर परिवार सहारा दे, शायद बाई हावरान जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, जब से मिस कियान ने ऐसा कहा, आपके कियान परिवार की जेड नीलामी में वादे के अनुसार जरूर आऊंगा। ठीक है मिस कियान, देर हो रही है, मैं पहले वापस जाऊंगा। 5 दिनों में मिलते हैं। हाँ लिन जी। लिन फैन, तुम पहले आदमी हो जो मेरे साथ मोलभाव करने की हिम्मत करते। फैन भाई, क्या तुम जाग गए? चलो एक घर खरीदने चलते हैं। क्या तुम्हारी माँ अस्पताल से छुट्टी नहीं लेने वाली? मुझे लगता है हमारे लोंगजियांग शहर में एक नया एमराल्ड गार्डन बन गया है। सेहत सुधारने के लिए बहुत उपयुक्त है। वांग रोनान, यह लड़की थोड़ी शरारती है, लेकिन उसका स्वभाव वाकई अच्छा है। ठीक है, बाद में एमराल्ड गार्डन चलते हैं। अगर उचित लगे तो एमराल्ड गार्डन में बस जाएं। ठीक है फैन भाई, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। बली पार्ट हाइलर। सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे, आपकी बिल्डिंग कितने में बिकती है? आपका मतलब विला 8 है ना? वो ले जो दक्षिण की ओर है। हाँ हाँ, यह रहा। सर, हमारा विला 1 करोड़ 20 लाख का है। मैं आप दोनों को देख रही हूँ। अपने माता पिता को ले आइए। देखो, तुम दोनों अभी अभी पास हुए हो। ऐसा नहीं है कि तुम इसे खरीद सकते हो। अरे तुम कैसे बात करते हो? हम नहीं खरीद सकते कह रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अपने विला की बात मत करो। भले ही मैं तुम सबको खरीद लूं, मेरे फैन भाई के लिए तो यह मामूली बात है। कौन बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता? देखो, तुम दोनों प्रेमी दिखते तो अच्छे हो, लेकिन असल में कुछ नहीं। तुमने कहा था कि सब खरीद लोगे, क्या तुम वो खरीद सकते हो? ये बड़ा झटका है। अरे तुम आपका मतलब क्या है? फैन भाई कमाल है। आपका यह कदम मेरे लिए 10 साल तक दिखाने के लिए काफी है। एक शब्द भी नहीं, बस कार्ड निकालिए और स्वाइप कीजिए। फैन भाई, आप बहुत हैंडसम हैं। क्या तू बेवकूफ है? क्या तू समझता नहीं कि मैं फैन भाई कहकर क्या मतलब रखता हूँ? मेरे फैन भाई का मतलब है कि हमने यह विला खरीद लिया। डायरेक्ट क्रेडिट। मैं इतने सालों से घर बेच रही हूँ, पहली बार ऐसी स्थिति देखी है। 1 करोड़ से ज्यादा के मकान, उसने पूछा तक नहीं। डायरेक्ट क्रेडिट। क्या मैं किसी अमीर आदमी से मिल रही हूँ? सर, और क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैं कर सकती हूँ। चुप रहो, मैंने तुमसे कार्ड स्वाइप करने को कहा था। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? फैन भाई, आप बहुत दबंग हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। अपनी आवाज नीचे रख। सर, मुझे बहुत माफ करें, मुझे बहुत अफसोस है। मैं अभी अपने मैनेजर को लाती हूँ। आपके लिए घर खरीदने का अनुबंध तैयार करूँ। सर, मुझे बहुत माफ करें। निम्नलिखित कर्मचारी नादान है जिसने आपको गुस्सा दिलाया। चिंता न करें, मैं आगे का सारा काम आपके लिए खुद संभालूंगा। कृपया यह हाउसिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। हम आज दोपहर अपना सामान लेकर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कृपया एक पल रुकिए। मैं अपना कार्ड स्वाइप करने जा रहा हूँ, जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई फैन, तुम इतनी जल्दी चेक इन क्यों कर रहे हो? हाय, क्या मेरी माँ ऐसे ही ठीक नहीं हुई? मैं बस उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल से निकालकर घर पर आराम करवाना चाहता हूँ। वह हमेशा अस्पताल में नहीं रह सकती। भाई फैन तो बहुत समझदार है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तुम क्या बात कर रहे हो? सर, आपका कमरा पूरा पेड कर दिया गया है। बाकी चिंता मत करें, मैं आपके लिए सब संभालूंगा। आप आज दोपहर अपना बैग लेकर चेक कर सकते हैं। यह रहा आपका कार्ड। एक धन्यवाद। हाँ, सही है। इस घर का आज का कमीशन उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे समझ गया, समझ गया। एक टाइकून, ये तो असली टाइकून है। 1 करोड़ से भी ज्यादा, बिना पलक झपकाए। आज से तुम अपना सामान बांधो और नौकरी छोड़ दो। आज हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, मुझे तुम्हारी कम बिक्री देखने की जरूरत नहीं है। आज 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 आज। मैनेजर, नहीं मैनेजर, मुझे पता है मैं गलत थी। अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैनेजर, अगली बार। कोई अगली बार नहीं। चलो। जियाओ फैन, तुमने कहा था ना हमें लेने के लिए इतनी महंगी गाड़ी किराए पर लेना ठीक है, वरना तुम हमें यहाँ क्यों लाए?
हमें घर नहीं जाना चाहिए? माँ, अब से यही हमारा नया घर होगा। जियाओ फैन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे परिवार के पास इतना महंगा घर और गाड़ी खरीदने का पैसा कहाँ? यह गाड़ी कम से कम 50 लाख की तो है। यह घर 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। माँ, पहले अंदर चलिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलो दीदी। दीदी देखो। अरे बाप रे! जियाओ फैन, माँ को बता, तुझे यह पैसा कहाँ से मिला? यह इतना छोटा क्यों है? इतना बड़ा घर और लग्जरी कार खरीद ली, तू ही बता। हाँ जियाओ फैन, तुम्हें यह पैसा कहाँ से मिला? अभी बताओ, हम यह गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। माँ, पहले आकर बैठिए। माँ, चिंता मत कीजिए। क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? यह सब पैसा मैंने पत्थरों का जुआ खेलकर कमाया है, इसलिए मेरे पास यह लग्जरी कार और विला खरीदने का पैसा है। यूफी, जियाओ फैन जो कह रहा है वह सच है। दीदी, जियाओ फैन की बात सच है। यह जियाओ फैन की किस्मत, उसे नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है। हैरतअंगेज रूप से अच्छी जियाओ फैन की किस्मत की बदौलत आपके ऑपरेशन का खर्च हमें किसी तरह जुटाना पड़ेगा। माँ, मेरी मौसी ठीक कह रही हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की कृपा है, बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अभी आपको अच्छा जीवन दूंगा। अरे बहुत अच्छा, इतना बड़ा घर। अब से तुम्हारी मौसी हमारे साथ रह सकती है, उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। दीदी, आप क्या कहती हैं? आज कियान परिवार की नीलामी का दिन है। मुझे इस कियान परिवार के सामान का पता नहीं। आप मेरे लिए किस तरह का सरप्राइज ला सकते हैं? लिन जी, फिर मिले। लिन जी आज इस ड्रेस में बहुत उपयुक्त लग रहे हैं, बहुत हैंडसम। चेन मिस भी बहुत खूबसूरत है। यह फिगर भी और अच्छा हो गया लगता है। धन्यवाद लिन जी, आपकी तारीफ के लिए। मुझे लगता है आपसे दोस्ती करना एक बहुत दिलचस्प बात होगी। अरे हाँ, पिछली बार लियू जियाबियाओ चांग से मिले 2 कच्चे पत्थर क्या आपके पास अभी भी है? चिंता मत करो, मेरे पास है। तो ठीक है। लिन शियाओयू, तुम एक प्रतिभा हो जिसका स्वागत खुद शुई ने किया। यह व्यवहार तो मुझे भी नहीं मिलता। मुझे कब इतनी बड़ी व्यवस्था मिली? कियान मास्टर, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। कियान मिस और मैं दोस्त हैं। कियान मिस भी मुझे दोस्त मानती हैं, इसीलिए आप मेरा स्वागत करने आई। लि शियाओयू, घबराओ मत। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर में अच्छा करोगे। बाद में मेरे लिए इस जगह में जान डाल दो। मैं तुम्हें बहुत महत्व देता हूँ। अच्छा प्रदर्शन करो। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। भविष्य मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा? आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे मास्टर कियान चाहते हैं कि मेरे और कियान शुई के बीच कुछ हो? खैर, कियान जी बहुत दयालु हैं। लिन शियाओयू, आप अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। अगर आपको कोई सामान पसंद आए तो बेझिझक बोली लगाएं। अगर अच्छा सामान मिलता है, मेरा कियान परिवार इसे ऊंची कीमत पर वापस खरीद लेगा। ठीक है, लगता है इस बार मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। पापा, आप लिन फैन को बहुत महत्व देते हैं, मगर आप उसे नहीं जानते। ऐसा क्यों? बेटी, पापा आज तुमसे पूछ रहे हैं। पापा शुरुआत से शुरू कर पाए हमारे कियान परिवार के लिए कई अरबों की नींव डालना। इस चीज पर मुझे नहीं पता। यह मेरी आंखों की वजह से है। एक पार की नजर। पापा ने देखा कि लिन शियाओयू हर किसी की तरह नहीं था और उसका दिल साफ है। वह डेट करने लायक है। बेटी, और मैं यह देख सकता हूँ तुम उसके साथ अलग तरह से पेश आती हो। पापा ने कभी नहीं देखा। क्या तुम दूसरे पुरुषों के प्रति वैसा रवैया रखती हो? हाँ हाँ हाँ। पापा, मैं बस उसकी दोस्त हूँ, इसमें अलग क्या है? तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, अपने पापा को कैसे धोखा दे सकती हो? तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हाँ 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 हाँ। पापा, मुझे बस लगता है कि लिन फैन थोड़ा अलग है। जो पुरुष मैं पहले मिली हूँ या तो मेरे सामने झुकते हैं या मेरा बहुत सम्मान करते हैं। सिर्फ लिन फैन, वह बहुत आत्मविश्वासी है। कभी कभी इतना आत्मविश्वासी कि मैं उसके सामने थोड़ी असुरक्षित महसूस करती हूँ। लिन शियाओयू को अपना दामाद बना लूं, कैसा रहेगा? पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था, हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बारे में बात न करें।
चलो वेन्यू के चक्कर लगाते हैं। चलो देखते हैं आज लिन शियाओयू क्या सामग्री लिख सकता है। मुझे पक्का लग रहा है कि आज एक बड़ा शिपमेंट यह जेड सिर्फ 5 लाख का है। अंदर हाई आइस ओल्ड ब्लू वाटर का एक टुकड़ा है। कीमत 30 लाख। पक्का मुनाफा होगा। हेलो, मैं यह मटेरियल ले लूंगा। यह एक ग्लास ग्रीन फ्लावर का टुकड़ा निकला। रिजर्व प्राइस 9 लाख। मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख। और यह वाला। अरे भाई, तुम बड़े बेवकूफ बनना चाहते हो। यह मटेरियल का टुकड़ा बहुत खराब है। शेर ने मुंह खोला। मार्केट प्राइस 9 लाख है। मुझे लगता है यह क्यान परिवार पैसे का दीवाना है। जो भी यह मटेरियल खरीदेगा वह बेवकूफ है। आज प्रतिजंती। मैंने कहा यार, क्या तुम अपनी बातों में सावधान रह सकते हो? मैं इस मटेरियल के साथ खेलने वाला हूँ। तुम बार बार कमीने शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम चाहते हो मैं कैसे खेलूं? ठीक है भाई, मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। तुम्हें इस मटेरियल के साथ खेलना है। जब थोड़ी देर में पैंट सब चली जाएगी। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। लगता है तुम्हें मेरे कियान परिवार के बारे में अच्छी राय है। ऐसी बात नहीं, असल में नहीं, मिस कियान नहीं। तुम इस 9 लाख के मटेरियल के टुकड़े के साथ खेलने जा रहे हो? इतना आत्मविश्वास। मैंने पहले ही सामग्री चुन ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे कियान के जेड यार्ड में कच्चे पत्थर खराब नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि कीमत इतनी ऊंची है। तुम वास्तव में पूरे मैदान में कच्चे पत्थरों की गुणवत्ता एक नजर में देख सकती हो। लिन फैन, तुम किस तरह का रहस्य छिपा रहे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इस सामग्री से बहुत पैसा कमा सकोगे। बेशक, मैं उन सामग्रियों को नहीं चुनूंगा जो नहीं बढ़ेंगी। बस इतना ही। हालांकि तुम जवान हो, बहुत संयमित। मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि बचपन में तुमने क्या झेला जिसने तुम्हें वह परिपक्वता दी जो तुम्हारे साथियों में नहीं है। वास्तव में मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। सीधे शब्दों में कहूँ तो गरीब परिवारों के बच्चे पहले ही जिम्मेदार हो जाते हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम सबके पास अमीर पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मेरे पास कुछ नहीं था, तो तुम्हें खुद ही इसके लिए लड़ना होगा। तुम उसकी क्यों सुन रही हो? मुझे थोड़ा दिल दुखेगा। मैं कहूंगी कि लिंजी बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं और मैं सही थी। उसके लिए शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है तुम इस दुनिया में पैर जमा सकोगे। तुम्हारे शुभ वचन उधार लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम जैसे अमीर लोगों की तरह बन सकूं, एक ही लाइन पर खड़ा हो सकूं। यह क्या है? मैं आ गया हूँ। 20 लाख युआन निवेश किया गया। मैंने एक बाल भी नहीं काटा। मुझे लगता है यह एक रोमांस घोटाला है। जल्दी से मुझे भुगतान करो वरना मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम सबको रिपोर्ट करूंगा। लिन फैन, वहाँ कोई उपद्रव कर रहा है। मेरे साथ चलो दिखाएं। ठीक है। तुम्हारे जेड की जगह की चीजें भी काम नहीं करती। सब बेकार है। मैंने 15 लाख लगाए, या फिर काट कर कचरा निकाला, या कुछ नहीं। कैसे? तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारा जेड का आंगन अनियमित है। सारे पत्थर खराब हैं। मैंने 20 लाख लगाए। इस भाई ने 15 लाख से ज्यादा लगाए, कुछ नहीं निकला। इसका क्या स्पष्टीकरण है? और मैंने 5 लाख से ज्यादा लगाए, मुझे कुछ नहीं मिला। वो मेरे पिता की जीवन भर की बचत थी। तुम्हें यही सजा मिली? तुम्हारे पिता जीवन भर की बचत दांव पर लगाने की हिम्मत करते हैं? क्या तुम्हें अब भी जमीर है? बाहर आओ और खेलो। अगर हारे तो जीतोगे, यह तो पहले से ही मान्य है। अगर तुमने गलत काटा तो हमें दोष दे सकते हो। बकवास। पत्थर के दांव में हार जीत होना आम बात है, लेकिन हम सब ने आधा भी नहीं निकाला। इसे क्या सामान्य कहते हैं? मिस क्यान, लगता है तुम्हारा क्यान परिवार ग्रे इंडस्ट्री में खेल सकता है, लेकिन जेड इंडस्ट्री में खेलना बहुत अच्छा नहीं लगता। ये बाई हावरान, बाई परिवार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बेटा। तुमने जानबूझकर किया। अरे मिस्टियाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप नीलामी कर रहे हैं। हम पत्थर खरीदने आए थे। यह सामान्य नहीं है, लेकिन आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मैं कोई सफेद लड़का नहीं हूँ। मैं एक साधारण मेहमान हूँ। जल्दी से पैसा खो दो तो मुझे आधा वापस कर दो। बाकी मैं ट्यूशन फीस के रूप में दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। तुम पैसे वापस चाहते हो? नामुमकिन। हार मान लो। उम्मीद है तुम नियमों का पालन करोगे। अगर पैसे वापस नहीं किए तो मुझे तुमसे लड़ने के लिए मत दोष देना। बाकी लोग तुम्हारे पूरे परिवार से डरते हैं। मैं नहीं डरता। मैं मौत से भी नहीं डरता। वह मेरी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता। बच्चे, बाहर निकलो। मैं इस कुतिया को बताना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लिन फैन, फिर से तुम? बाई हावरान, लियू परिवार से निकलने के बाद तुम इस हालत में कैसे आ गए? बस औरतों पर हाथ उठाने की हिम्मत है। हम्फ। उसे मार डालो, मार डालो। तुम कौन हो बेटा? तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो?
कियान परिवार के सम्मानित मेहमानों के खिलाफ साजिश और गणना। मुझे कौन मारने की हिम्मत करता है? तीसरे मास्टर। तीसरे मास्टर, आप आखिरकार तुम कहते हो कि मेरे कियान परिवार के अड्डे के कच्चे पत्थर सब बेकार हैं। मैं तुम्हें पलटने का मौका देता हूं और अब मैं उसे कैल्साइट भेज रहा हूं। अगर यह ऊपर गया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अगर यह नीचे गया तो मैं न सिर्फ तुम्हें 50% फीस वापस करूंगा, तुम्हें 50 लाख दूंगा। तीसरे मास्टर, बोली फीस और नकदी भूल जाइए, मेरे पास लाखों हैं। तुम क्या चाहते हो? मुझे कियान जेड फैक्ट्री में तुम्हारा हिस्सा चाहिए, 50%। बाई परिवार को मेरे कियान परिवार के 50% शेयर चाहिए। ठीक है लिन लड़के, तुम कैल्साइट जाओ, उन्हें देखने दो। मेरे कियान जेड यार्ड के कच्चे पत्थर, क्या वे कचरा हैं? ठीक है, तीसरे मास्टर की बात मानता हूँ। लिन साहब, ये रही 4 कच्चे पत्थर जो आपने बोली में जीते हैं। आप पहले कौन सा टुकड़ा काटना चाहेंगे? पूरा काटो। तीसरे मास्टर, मेरा एक बेअदबी का अनुरोध है, तो मैं इस शर्त में थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। क्या दाम जोड़ना है? चूंकि बाई मास्टर ने कहा कि इस जेड यार्ड में कोई अच्छा उत्पाद नहीं है, तो चलिए एक बड़ा जुआ खेलते हैं। जब तक मेरे 4 पत्थरों में से एक भी ऊपर नहीं काटा जाता, तो कैसा रहेगा अगर हम इन सज्जनों के पैसे पूरे वापस कर दें? इसके विपरीत मैं चाहता हूँ कि बाई साहब बाहर रहेंगे। हाँ, तुम बच्चे में काफी हिम्मत है, जैसा कि उम्मीद थी। मेरी बेटी को पसंद है। अच्छा, चूंकि तुम जुआ खेलने को तैयार हो, अगर मैं न खेलूं तो क्या दूसरे मुझे नीचा नहीं देखेंगे? क्या वह व्यक्ति जो उसकी बेटी को पसंद है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ लिन उपनाम होने से तुम ज्वारी के भगवान हो? चारों पत्थर खोल दो, कियान जेड फार्म का हिस्सा मैं ले लूंगा। काटने वाले को मेरी खींची लाइन के अनुसार काटने दो। जरूर लिन साहब। लिन उपनाम वाले, तुम मेरे उद्धारकर्ता हो। मुझे लगा था कि आज मैं खाली हाथ घर जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने मेरी स्थिति पलट दी। चारों पत्थर खुले, संभावना लगभग 0 है। आज मैं कियान जेड फैक्ट्री का हिस्सा बुक करने वाला हूँ। भाई साहब, जब मैं टूटी टांग से रेंगता हुआ बाहर निकलूंगा, मुझे उम्मीद है कि तब भी तुम इतनी खुशी से मुस्कुरा सकोगे। पहला टुकड़ा काट दिया गया है, इतनी मजबूती से ढका हुआ। जरूर तुम हार गए हो, है ना? तीसरे मास्टर कियान, तुम्हारा कियान परिवार जेड मार्केट खोलने के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे कहने दो, तुम अपना हिस्सा हमारे बाई परिवार को आधा दे दो। हम मिलकर काम करते हैं, एक छोटे लियू परिवार से निपटना। क्या यह काफी नहीं है? मेरे साथ गठबंधन करो, तुम लायक नहीं हो। बाई हावरान, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत सकते हो? यह एक हाई आइस ब्लू जेडाइट निकला। बाजार मूल्य 30 लाख। आरक्षित मूल्य क्या है? इस कच्चे पत्थर का आरक्षित मूल्य 5 लाख है। इतना कम आरक्षित मूल्य? आरक्षित मूल्य 6 गुना बढ़ गया है। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, यह तो धमाका है। आसमान छू रहा है। हम्फ, भले ही तुमने एक टुकड़ा खोला और वह आसमान छू गया, तो क्या? मैं चाहता हूं कि सभी 4 कच्चे पत्थर ऊपर जाएं। भगवान भी आए तो नामुमकिन है। कियान परिवार का हिस्सा मैं आज ऑर्डर करने वाला हूं। जाओ, पत्थर काटने वाले से जल्दी करने को कहो, बाकी टुकड़े लाओ। तीसरे मास्टर, जेड की दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। तुम ईमानदारी से वो 50% हिस्सा ले लो, हमारे बाई परिवार को दे दो। हम मिलकर काम करें। सद्भाव से पैसा कमाना आसान नहीं होता। तुम जीते, मैं हार मानने को तैयार हूँ। अगर तुम हारे, जब मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा, मैं नरमी भी नहीं बरतूंगा। यह तो कांच के बीज जैसा हरा फूल निकला। यह 90 लाख के रिजर्व प्राइस वाले कच्चे पत्थर से काटा गया है। अरे बाप रे, मुझे उस समय ये पत्थर ले लेना चाहिए था। अमीर बनने का एक और मौका हाथ से निकल गया। बाई हावरान, तुम्हें सच बताऊं, मैं ऐसे पत्थर नहीं काटता जो नहीं बढ़ते। अगर तुम अब घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं चेन सान से कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी जान बख्श दे। क्या होगा अगर तुमने लगातार 2 टुकड़े काटे और वे आसमान छू गए? सभी 4 पत्थर ऊपर गए। मुझे विश्वास नहीं होता। काटो, काटते रहो। तो चलो जुआ जारी रखें। इस पर दाम लगाओ, तीसरे टुकड़े पर। यहाँ की श्री लिन को बधाई। मोफेई, यह तो मोफेई निकला। इस टुकड़े की कीमत 1 करोड़ से अधिक है। यह मोफी है। यह मुझे एक जाना पहचाना एहसास कैसे दे सकता है? यह स्पेस सिस्टम है। पर्पल गोल्डन आई आखिरकार विकसित हो गई। तो इस स्पेस का क्या उपयोग है? क्या इसे स्टोर किया जा सकता है? क्या यह वही खुरदरा पत्थर नहीं है जो मैंने पहले खरीदा था? यह वाकई चीजें स्टोर कर सकता है। कमाल है। यहाँ खत्म होने तक रुको।
मुझे जल्दी वापस जाना है और देखना है कि अपग्रेडेड पर्पल गोल्ड आइज में क्या क्षमताएं हैं। लिन फैन जागो, लिन फैन जागो, लिन फैन। तुम्हें क्या हुआ? दिन दहाड़े खड़े मैं सो गया। कुछ नहीं, शायद मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मैं वापस जाकर आराम करूंगा। चौथा टुकड़ा कैसा है? क्या तुमने उसे काट लिया? अभी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यह चौथा टुकड़ा बहुत धीरे कट रहा है। टालने का कोई फायदा नहीं, यह तो गिर गया होगा। तीसरे मास्टर कियान, क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? यह व्यापार मूल रूप से हम सहयोग कर सकते थे और जीत कर सकते थे। तुम मेरे कियान लाओसान के मुंह से खाना छीनना चाहते हो। देखते हैं तुम इसके लायक हो या नहीं। अच्छा नहीं। पत्थर काटने वाला बेहोश हो गया। हा, यह आखिरी टुकड़ा ही होगा जो खराब हुआ। लिन फैन, मैंने कहा था तुम हमेशा जीत नहीं सकते। सच में? लेकिन मुझे क्यों लगता है कि मैं जीतूंगा। जाओ, उसे ठंडे पानी से जगाओ। भले ही तुम मरने वाले हो, वह मरने से पहले आखिरी कच्चे पत्थर को खोलना चाहता है। मास्टर कियान सान, मैं आपको बताता हूँ, आप भी गुस्सा मत कीजिए। हमारे बाई परिवार का भी जेड सर्कल में वजन है। हमारे दोनों परिवार मिलकर विन सहयोग एक बदबूदार सड़क की दुकान के कारण अपनी मानसिक शांति को खराब करने की जरूरत नहीं है। थर्ड मास्टर, वो पत्थर काटने वाला पागल हो गया है। वो बेस्ट कॉक्सकॉम रेड के बारे में बात करता रहा। क्या? बेस्ट कॉक्सकॉम ब्रेड? इस जेड की गुणवत्ता यह मेरे अनुमान से कहीं बेहतर निकली। ये कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? हजारों वर्षों में न देखा गया बेस्ट चिकन क्राउन रेड काटा। इस गुणवत्ता का चिकन क्राउन रेड 10 करोड़ की कीमत। कियान परिवार का खतरनाक कच्चा पत्थर ऐसी गुणवत्ता का एक दुर्लभ खजाना दिखाई दे सकता है। लिन फैन, मैंने सच में सही व्यक्ति देखा। आपका आत्मविश्वास अंधा अहंकार नहीं है। मास्टर बाई, आप कहाँ जा रहे हैं? थर्ड मास्टर, मैं अभी मजाक कर रहा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं किसी और दिन आपसे माफी मांगूंगा। नहीं, और कुछ नहीं, बस शर्त रखो। अभी लिन शियाओयू ने कहा कि उसे बाहर निकलने दो। तुम दोनों मदद करो। थर्ड मास्टर, मैं बाई परिवार का युवा मास्टर हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे, मुझे मत छुओ। लिन शियाओयू, इन चारों जेडाइटों को हमारे कियान परिवार को बेच देना बेहतर है। मैं 20 करोड़ ऑफर करूंगा। 20 करोड़? शानदार। ठीक है, सब कुछ तीसरे मास्टर पर निर्भर है। हालांकि ये चारों जेडाइट बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन अधिकतम 1 अरब। कियान साने ने 20 करोड़ बोले हैं। उनका मतलब क्या है? खैर, वैसे भी पैसा आपके अपने हाथ में है। लिन जी, बधाई हो। मैं पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगी। कैसा रहा? क्या आप निराश हुए? लेकिन ये पत्थर 20 करोड़ के भी नहीं है। आपके पिता की योजना क्या है? क्यों डर लगता है कि मैं बिक जाऊंगा और लोगों के पैसे गिनता रहूंगा? चिंता मत कीजिए, हम दोस्त हैं। मेरे पिता आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है। सब लोग, अब जब मामला सुलझ गया है, लिन शियाओयू के कच्चे पत्थर ने इसे साबित कर दिया है। हमारे जेड यार्ड में अभी भी अच्छी सामग्री है। आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। कियान साने ये सही कह रहे हैं और यहाँ अच्छी चीजें होनी चाहिए। कियान की कीमत भी उचित है। अब मैं 2 और टुकड़े चुनूंगा। मेरे पिता की जान बचाने वाला पैसा और 3 लाख। मैंने अभी एक पत्थर देखा है, मैं अभी खरीद लूंगा। पिताजी, हिम्मत रखिए। जब मेरा पत्थर कटेगा मैं आपको पिताजी, आप संभलें। जब मेरा पत्थर कट जाएगा तब मैं आपको बचाऊंगा। तीसरे मास्टर, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। पहले अलविदा। ठीक है लिन शियाओयू, मेरे कियान घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। शुई, तुम लिन शियाओयू को छोड़ने जाओ। ठीक है पिताजी। दरवाजा हमेशा मेरे लिए खुला है। यह बूढ़ा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? यह थोड़ा अजीब लगता है। खैर, छोड़ो। आज बहुत सारी अजीब चीजें, या फिर जल्दी वापस आऊं। चलो पर्पल गोल्डन आई की नई क्षमता आजमाएं। हाँ। ठीक है। अरे, चूंकि तुमने मेरी ऊर्जा सोख ली, आध्यात्मिकता चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सदियों पुरानी विरासत मेरे द्वारा इस तरह नष्ट कर दी गई? मेरी नई सुपर पावर का परीक्षण करें। लो। यह सच निकला। मैंने वास्तव में अपनी अंतरिक्ष शक्ति जागृत कर ली। अगर प्रलय का समय आता है, क्या मैं पागलों की तरह स्टॉक नहीं कर सकता? बाहर आओ। यह पेंटिंग पहले से अलग क्यों है? यह पहले से अधिक आध्यात्मिक लगता है। क्या मेरी अंतरिक्ष शक्तियां अभी भी सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल कर सकती हैं?
रख दो। आउचा। मैं वास्तव में सांस्कृतिक अवशेषों को बहाल कर सकता हूँ, तो क्या मैं उस छिड़के हुए नीले शीशे के कटोरे को ठीक नहीं कर सकता? अरे वरिष्ठ महिला शिष्य, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजने जाऊंगा। दीदी। लिन फैन, तुम इतनी जल्दी मेरे पास क्यों आए? अरे दीदी, वो नील शीशे का कटोरा अब कहाँ है? हाँ, मुझे नहीं पता दादाजी ने कहाँ रखा है। मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगी। बेटा, आज तुम्हें मेरे घर का ख्याल क्यों आया? मैंने रोयान से कहा था कि वह तुम्हें अक्सर बुलाया करे। हा हा हा। दादाजी, मेरा छोटा भाई यहाँ पूछने आया है। क्या वो नील शीशे का कटोरा अभी भी घर पर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऐसी बात है क्या, तुम वो जन्मदिन का तोहफा वापस लेना चाहते हो जो तुमने दिया था? हाँ, कुछ लोग होते हैं, वह इतना गरीब है कि उसे डर है कि वह कुछ भी कर सकता है। लियू याक्सन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा छोटा भाई ऐसा इंसान नहीं है। अगर वह इतना गरीब नहीं होता तो फिर तोहफा वापस क्यों ले? चुप रहो। मुझे विश्वास है कि लिन शियाओ यू ऐसा इंसान नहीं है। मुझे बस यह नहीं पता कि छोटे दोस्त ने नील शीशे के कटोरे के बारे में क्यों पूछा। लियू दादाजी, क्या उस नील शीशे के कटोरे में एक दरार नहीं है? मैंने अब इसे ठीक करना सीख लिया है। मैं इसे वापस लेकर ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपको फिर से पूरा दे दूंगा। क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? क्या आप सच में इसे ठीक कर सकते हैं? लियू दादा, मुझे इसे ठीक करने का भरोसा है। छोटे भाई, तुमने सांस्कृतिक धरोहरों की मरम्मत कब सीखी? मैंने अभी सीखा, लेकिन उस नीले ग्लेज वाले कटोरे को ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ली शियाओ यू बहुत बदकिस्मत है। वह नीली चमक का कटोरा मैंने उसे ज्वेलरी और प्राचीन वस्तु संघ को भेज दिया है। क्या करता है? लेकिन अगर तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो तो याक्सिन से कहो कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाए और वापस ले आए। लियू दादा तो उनके परिवार जैसे हैं। आपका स्वागत है। जब मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे आपको सही सलामत वापस कर दूंगा। हा 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 हा। अरे बच्चे, क्या तू अपना परिवार बनाने की जल्दी में है? हा 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 हा। तुम दोनों साथ क्यों नहीं जाते? दीदी चलो, तुम पहली बार इतनी भव्य जगह पर आई हो, मेरे पीछे आओ। इधर उधर मत देखो। ध्यान रखना, सिक्योरिटी तुम दोनों को बाहर निकाल सकती है। मुझे मत कहना कि मैंने तुम दोनों को चेतावनी नहीं दी थी। युआन अध्यक्ष जी। रेसिडेंट युआन। प्रेसिडेंट युआन, हम यहाँ नीले शीशे के कटोरे को वापस लेने आए हैं। मेरे छोटे भाई ने कहा कि वह छिड़के हुए नीले शीशे के कटोरे को ठीक कर सकता है। अरे, आपका मुझसे यह पूछना बेकार है। आपको मास्टर शेन को ढूंढना होगा। वह मानते हैं कि आप नीले शीशे का कटोरा ले जा सकते हैं। छिड़का हुआ नीला शीशा कटोरा, आज आप इसे नहीं ले जा सकते। मैं अभी भी मरम्मत का अनुकरण कर रहा हूँ। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं दूंगा। मास्टर शेन, आपने गलत समझा। मैं छिड़का हुआ नीला शीशा कटोरा नहीं ले जा रही हूँ। यह मेरे छोटे भाई हैं जो इसे ठीक करना चाहते हैं। तूने कहा था कि तू उस नीले शीशे के कटोरे को ठीक कर सकता है। हाँ, क्या तू नहीं कर सकता? मुझे भी 100% यकीन नहीं है कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा। तू एक नौसिखिया लड़का है। तू ये कहने की हिम्मत करता है कि इसे ठीक किया जा सकता है? ये बहुमूल्य और दुर्लभ खजाना है। ये तेरे हाथों से नष्ट नहीं होना चाहिए। मास्टर शेन, आपने सच में गलत समझा। यह नीला शीशा कटोरा यह मेरे छोटे भाई की ओर से मेरे दादा को जन्मदिन का उपहार है। यह समझ में आता है कि वह इसे मरम्मत के लिए ले जाना चाहता है। आप में से किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है। लियू रोयान, क्या तू मौत को बुला रही है? क्या तू जानती है कि तूने प्रेसिडेंट शेन को नाराज किया है? यह पूरे आभूषण और सांस्कृतिक अवशेष संघ को नाराज करने के बराबर है। इस तरह हमारे घर के वे आभूषण और जेडाई 2 प्रमाण पत्र नहीं ले पाएगी। क्या तू हमारे लियू परिवार को खत्म करने वाली है? आपको और कहने की जरूरत नहीं है। आज आप में से कोई भी इस नीले शीशे के कटोरे को नहीं ले जा सकता। 3 महीने इंतजार करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं इसे खुद आपको लौटा दूंगा। यह तो बस एक छोटा सा गैप है। इसमें असल में 3 महीने लगते हैं। सच बोलो, मैं इसे 1 घंटे में ठीक कर सकता हूँ। यह छोटा सा गैप असल में 3 महीने लगता है। सच बताइए, मैं इसे 1 घंटे में ठीक कर सकता हूँ। क्या कहा तूने लड़के? तूने कहा था कि तू इसे 1 घंटे में ठीक कर सकता है। हाँ, शायद 1 और घंटा नहीं लगेगा, 10 मिनट काफी है। आप 3 महीने में केवल इतनी छोटी सी खराबी ठीक कर सकते हैं। मुझे आपकी क्षमता पर गंभीर संदेह है। अरे, आप पिछले दरवाजे से तो नहीं आए? लड़के, तू मुझसे किस बारे में बात कर रहा है? अगर मैं पिछले दरवाजे से आया तो तू क्या है? तुझ में तो पिछले दरवाजे से जाने की योग्यता भी नहीं है। ओह, क्या मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया?
ठीक करने में 3 महीने लगेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि ठीक करने में 3 साल लगेंगे? मुझे तुरंत नीला शीशा का कटोरा वापस दीजिए। मुझे आपसे ठीक कराने की जरूरत नहीं है। बच्चे, तू बार बार कह रहा है कि तू इसे 1 घंटे में ठीक कर सकता है। फिर मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर रिपेयर ठीक नहीं हुई तो? 1 घंटे के अंदर अगर आप इसे ठीक नहीं कर पाए, मैं इस नीले शीशे के कटोरे को छिड़क दूंगा, आपकी पुरातत्व संघ को दान कर दूंगा। तो अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? अगर आप इसे ठीक कर देते हैं, मैं युआन होंग, पुरातत्व संघ का उपाध्यक्ष, आपको प्रणाम करता हूं और माफी मांगता हूं। ठीक है, एक सौदा करते हैं। कोई लाओ उस छिड़काव वाले नीले शीशे के कटोरे को। तो प्रेसिडेंट युआन से कहिए कि मेरे लिए एक खाली कमरा व्यवस्थित करें। मुझे एक शांत वातावरण चाहिए। ठीक है, इसे ले जाओ। मैं देखूंगा कि यह कैसे समाप्त होता है। मास्टर शेन, अंदर देखिए। यह क्या है? बस 10 मिनट हुए हैं। एक जीनियस। मैं शेन ने आज ये देख लिया। हमेशा अपने से बेहतर लोग होते हैं। मैं हार मानता हूँ। छोटे भाई, तुम मुझे और कितने आश्चर्य दोगे? प्रेसिडेंट युआन और मेरे छोटे भाई ने इस नीले ग्लेस के कटोरे को 1 घंटे के अंदर मरम्मत किया। तो क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई से भी माफी मांगनी चाहिए? मिस लियू, मैं ये। प्रेसिडेंट युआन का क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था लोगों को दिखावे से आंकना। अगली बार मत भूलिए। दीदी, तो चलो जल्दी से इस नीले ग्लेस के कटोरे को वापस ले चलते हैं। दादाजी को दिखाएं, बुजुर्ग को भी खुश कर दें। ठीक है। ठीक है, हे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन शियाओयू इतना प्रतिभाशाली होगा। क्या अफसोस, आज के बाद उसके पास मेरा दामाद बनने का मौका नहीं होगा। दादाजी, आपका क्या मतलब है? तुम्हें अभी पता नहीं है। वह तीसरे मास्टर कियान ने खुद तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढने गए हैं। अपनी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। वह कियान साने खुद तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढने गए हैं। अपनी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। दादा, मुझे अभी कुछ काम से बाहर जाना है। अरे दादा जानते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। जाओ, दादा तुम्हारे साथ चलेंगे। लिन शियाओयोंग, मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरी बेटी, तुम शादी करोगे या नहीं? अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मेरे कियान परिवार की सारी संपत्ति भविष्य में तुम्हारी होगी। यह खुशी बहुत अचानक आई। कियान साने, ये जो तुम कहना चाहते हो वही मैं भी कहना चाहता हूं। लिन फैन, अगर तुम रोयान से शादी करने पर राजी हो, अब से लियू परिवार की हर चीज तुम्हारी होगी। क्या यह चुनना जरूरी है? समस्या यह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बोलो, तुम किसे चुनोगे? बताओ तुम किसे चुनते हो? मैं। बोलो। नमस्ते आंटी। शियाओफान, क्या तुम बिंजियांग रोड पर ऑडी 4 स्टोर आ सकती हो? स्टोर में कुछ परेशानी है। आंटी, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अगर तुम मुझे आज कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दोगी, तुम जाना नहीं चाहती। मैंने सब कह दिया। आंटी। जियाओफान, तुम आखिर आ गए। चलो चलते हैं, मैं ठीक हूँ। हे जियांग यूफे, मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम मेरे पास वापस आओ। यांग वांटिंग, मैंने सब कह दिया। मुझे यह कार अब नहीं चाहिए, मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। तुम और क्या चाहती हो? तुम इस कार को पहले ही टेस्ट कर चुकी हो। मुझे फ्री में दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और मैं आज कार की बात नहीं कर रही हूँ।
जब तुम कॉलेज में थी तुमने झांग हाईजी को मेरे बारे में बताया था, इसीलिए उसने मुझसे ब्रेकअप किया। मैंने तुमसे कहा था मैं इस झांग हाईजी से परिचित नहीं हूँ। बहाना करो, तुम बहाना करती रहो। दूसरे लोग तुम्हारा बदसूरत चेहरा नहीं जानते, मैं यांग वांटिंग अभी तक नहीं जानती। तुम एक मतलबी और सड़ी हुई खलनायिका हो। बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। तुम भी झांग हाईजी को पसंद करती हो, है ना? ताकि मैं झांग हाईजी को न पा सकूं, तो उसे बताया कि मुझे बाहर जाना और दूसरों के साथ सेक्स करना पसंद है। उसे मुझसे दूर रखने के लिए तुम्हें आगे आने का मौका मिले। तुम बहुत घटिया हो। जियाओफान, चलो चलते हैं, इस पागल औरत को अनदेखा करो। आंटी, मुझे विश्वास है कि तुम उस तरह की इंसान नहीं हो। यह सही है। उसने जिस झांग हाईजी का जिक्र किया वह कौन है? मैं झांग हाईजी और यांग मेंटिंग हम कॉलेज के सहपाठी थे। झांग हाईजी मूल रूप से एक प्लेबॉय था। उसने तुमसे ब्रेकअप किया और फिर वह मेरे पीछे पड़ गया। मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। नतीजा, यांग वांटिंग बाहर मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है, कहती है कि मैंने जानबूझकर उनका ब्रेकअप कराया ताकि झांग हाईजी के करीब आ सकूं। उसने यह भी कहा कि मुझे बाहर जाना पसंद है, तो उसने लोगों को लेकर स्कूल में मुझे अलग थलग कर दिया। क्या मैं गलत हूँ? सब तुम्हारी वजह से। मैं झांग हाईजी से प्यार नहीं करती थी। अगर तुम मुझे आज कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दोगी, टीवी पर तुम्हारी नौकरी जारी नहीं रह सकती। टीवी पर तुम्हारी नौकरी नहीं चल सकती। ओज, तुम कमाल हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौसी एक लाइन में अपनी नौकरी गंवा दे। तुम बहुत शानदार हो। मेरा भाई बाई टीवी स्टेशन मैनेजर से बहुत करीबी है। बस एक वाक्य, मैं जियांग यूफे जैसे कचरे को अभी टीवी से बाहर निकलवा सकती हूँ। कौन सा वाहाइट ब्रदर? इतना शानदार मैंने कभी सुना क्यों नहीं? तूने सुना नहीं, इसलिए क्योंकि तू जानने लायक ही नहीं है। मैं जानने लायक नहीं हूँ। लगता है यही है वो व्हाइट ब्रदर जिसका तूने जिक्र किया था, जो तुझे कॉन्फिडेंस देता है कि तू मेरी मौसी को ऐसे तंग करे। मैंने तंग किया तो क्या? तू एक और शब्द बोलने की हिम्मत कर, मैं लोंगजियांग शहर में तेरा गुजारा मुश्किल कर दूंगी। जियांग यूफे, तू अब और बदतर क्यों होती जा रही है? कॉलेज में तू थोड़ी काबिल थी। मैंने नहीं सोचा था कि ग्रेजुएट होते ही तू एक नालायक के साथ रहेगी। अब तक तुझे कोई ताकतवर सहारा नहीं मिला। मेरी मौसी को इतना तंग किया गया। अगर मैं अपनी मौसी के लिए नहीं खड़ा हुआ तो मैं कैसा आदमी हूँ? जियांग यूफे, अगर तुझे अपना मुंह दिखाना है तो मुझे कोई क्वालिटी वाला आदमी दिखा। सारा दिन इस कचरे के साथ मत घूम। बहुत समय हो गया, तू एक नालायक कचरा बन गई है। ये घिनौना है। अगर तूने फिर से मेरी मौसी का अपमान किया तो मैं तुझे नदी में फेंककर मछलियों को खिलाने में संकोच नहीं करूंगा। मुझे तुझे नदी में फेंकने में कोई हिचक नहीं है। मछलियाँ खा लेंगी। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैंने तुझे मारा। फिर से मेरी बुआ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगा। तू अपना नाम बताने की हिम्मत है? मैं भाई बाई से तेरी टांगे तोड़वा दूंगी। अपने तथाकथित बाई भाई से कह दे मेरा नाम लिन फैन है। मैं आज यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या वह आने की हिम्मत करता है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मर्डर किल, लोगो आओ। चिल्लाओ मत। मिस यंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या यंग मास्टर बाई आपके साथ नहीं है? यह मैनेजर वांग है। आपकी दुकान में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आपको परवाह नहीं है? कौन बदतमीज मिस यांग से हाथ उठाने की हिम्मत करता है? क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं? यह वो लड़का है। लड़के, तू बहुत बहादुर है। तूने मिस यांग पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? उसकी जबान गंदी है। मेरी बुआ का अपमान किया। जब मैंने उसे मारा तो वह उसकी हकदार थी। लड़के, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, इतना अकड़ मत। तेरे बस की बात नहीं मिस यांग के पीछे वाले से उलझना। मैं नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, अब तू घुटने टेक और मुझसे माफी मांग। शायद मैं तेरी जान बख्श दूं, वरना मेरे भाई बाई के आने का इंतजार कर। तेरी कोई उम्मीद नहीं। सुना? क्यों नहीं घुटने टेक कर मिस यांग से माफी मांग लेता? क्यों आप अभी भी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं? साफ तौर पर यांग वांटिंग ने पहले झगड़ा किया, तो फिर शाओफान क्यों माफी मांगे? क्यों? सिर्फ इसलिए कि तू हीन है। उस शख्स को नाराज कर दिया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। जल्दी से माफी मांग। सिर्फ आज मैं उससे माफी मांगूं? इस जन्म में, सपने में भी मुझे उससे माफी मांगने दो। इस जन्म में इसके बारे में सोचना भी मत। अगर माफी मांगनी है तो यांग वांटिंग को मेरी आंटी से माफी मांगनी चाहिए। लड़के,
क्या आज तुम्हें बड़ा मामला बनाना है? तो क्या हुआ अगर मैं था? मैं आज इसका बड़ा तमाशा बनाऊंगा। मैं देखूंगा तुम मेरा क्या कर सकते हो। ठीक है, तू मौत को बुला रहा है। यह दुकान लियू परिवार की है। बाई परिवार और लियू परिवार आपस में दोस्त हैं। एक साथ दो अमीर परिवारों को ठेस पहुंचाने की हिम्मत, बाद में पछताना मत। लियू परिवार? लियू परिवार का नाम सुनकर डर गए? हाँ, सही कहा। आखिर बाई शाओ और लियू परिवार जैसे लोग समाज के शीर्ष पर हैं। तुम जैसे बेकार व्यक्ति के लिए एक जीवन भर की अप्राप्य चीज। तुम बहुत सोचते हो। लियू परिवार है ना? तो मैं अभी तुम्हारे लिए लोगों को बुलवा देता हूँ। हेलो। हेलो जूनियर भाई। अरे सीनियर दीदी, मैं तुम्हारे लियू के 4 स्टोर पर हूँ। यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बुला लिया। बस मेरी सीनियर दीदी के आने का इंतजार करो। तेरी सीनियर दीदी लियू परिवार की है? हाँ, उसका नाम लियू रुओयान है। वही तुम्हारी जुबान पर रहने वाली मिस लियू। लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? मिस लियू जैसी हस्ती, क्या तुम जैसे समाज के निचले तबके का कोई उन्हें जान सकता है? उसने कहा वह उन्हें बुला लेगा। क्या सपने देख रहे हो? मिस यांग सही कह रही हैं। अगर मैं भी हमारी बड़ी मैडम को देखना चाहूँ तो कई स्तरों की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन तुमने कहा वह आए तो आ जाएं। क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? हा 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 हा, लगताले से। ठीक है, हंसो। उम्मीद है बाद में भी मुझे उम्मीद है तुम बाद में भी हंस सकोगे। अब भी जिद पर अड़ा है। मैनेजर वांग, मैं इनके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इसे मेरे ही जमीन पर गिराओ, घुटने टेक और माफी मांग। ठीक है मिस यांग, मैं आपका गुस्सा निकालने में मदद करूंगा। रहने दो, जब मैं यहाँ हूँ तो जरा भी मत सोचना कि शियाओफान को छू सकोगे। शियाओफान, तुम पहले जाओ। आंटी चिंता मत करो, सब ठीक है, इतना घबराओ मत। लड़के, तेरी जबान बहुत कड़ी है। चिंता मत करो, आज मैं तेरा हाथ ही उखाड़ दूंगा, लेकिन जान नहीं लूंगा, यकीन मानो। बंद करो। मिस लियू, आप यहाँ? तुम्हें किसने कहा उसे छेड़ने? ओह मिस लियू, आपका मतलब इससे है? आप नहीं जानती, यह हमारी दुकान में जबरदस्ती झगड़ा करना चाहता है। मैं तो इसे सबक सिखाने ही वाला था। सबक सिखाने? तुम क्या हो? मेरे छोटे भाई को सबक सिखाने की हिम्मत? मिस लियू, आपने क्या कहा? वो आपका छोटा भाई है? यह मुमकिन नहीं। लिन फान, ये कचरा वो मिस लियू का छोटा भाई कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आता। अपनी जबान संभाल। मेरा छोटा भाई भी तुम्हारी चर्चा का विषय है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? भले ही तुम लियू परिवार की बड़ी बेटी हो, मेरे पीछे बाई हाओरान है, बाई परिवार का बड़ा बेटा। तुम लोग बस मेरा। कौन है जो मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत करता है? मैं हूँ। लिन फान, फिर तू ही है? मेरे साथ 2 बार बुरा हुआ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाई हाओरान, अपनी जुबान संभाल के रख। लियू रोयान, मुझे अब भी समझ नहीं आता, यह कचरा लिन फान तुझे कैसा अच्छा लगता है? क्या सच में तुम उसकी वजह से मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? मेरा जूनियर भाई हर तरह से अच्छा है, तुम जैसे प्लेबॉय से कितना बेहतर है। लियू रोयान, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मैंने सोच लिया है। लियू रोयान, तुम उसके लिए ऐसा कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारे दोनों परिवार लड़ें और दोनों का नुकसान हो? नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ, जो मरेगा वह सिर्फ तेरा बाई परिवार होगा। लिन फान, तूने बार बार मेरे काम खराब किए हैं। मैं तुझे बताता हूँ, मैं अब बहुत नाराज हूँ। तो क्या तू मेरा क्या कर लेगा? चलो इसके पैर तोड़ दो, जुबान काट दो, देखता हूँ यह कितना अकड़ता है। करो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मिस कियान, आप यहाँ क्यों हैं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान कर रहे हो, क्या मैं नहीं आ सकती? मेल बॉयफ्रेंड,
क्या वह लियू परिवार का दामाद नहीं है? मेरे कियान परिवार और लियू परिवार ने लिन फैन को पसंद कर लिया है, कोई समस्या है? हाँ ओ बाई हावरान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था नेक काम को बहुत समर्थन मिलता है जबकि बुरे काम को बहुत कम। अब इसका सबसे अच्छा सबूत है, तुम अब भी नहीं मानते? क्यों? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा बाई परिवार लोंगजियांग का एक अमीर परिवार है, मैं एक अमीर युवा मास्टर हूँ, तुम तो बस एक सड़क विक्रेता हो। तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? बाई शाओ, आप ठीक हैं? मुझसे दूर हटो लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होने दूंगा। यह बिल्कुल वही है जो मैंने सोचा था। क्या तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अभी किसी को मारना चाहते हो? क्या तुम किसी को मारने की हिम्मत रखते हो? खैर, बेशक मैं मारने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन मेरे पास कई तरीके हैं। आह, भूत। मास्टर बाई, मेरा इंतजार करो। सीनियर सिस्टर, मिस कियान, मेरी मदद करने यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। तो क्या आपने तय किया कि किसे चुनना है? हाँ, क्या तुमने तय किया कि किसे चुनना है? मैं। बड़ों के बीच कौन चुनाव करेगा? मुझे सब चाहिए।